आप गेम डेवलपर हो, आप अपना काम खत्म करके ऑफिस में सो जाओ, लेकिन जब आपकी नींद खुले तो आप अपने आप को गेम के अंदर पाओ। अब आप उस वर्ल्ड में क्या करोगे? तो एनीमे की शुरुआत हमारे हीरो से होती है जिसका नाम सुजुकी है, लेकिन हम उसको साटो बोलेंगे जो गेम डेवलपर है। साटो ट्रेन से ऑफिस जाने वाला था लेकिन वो लेट हो गया था। लेकिन वो ट्रेन में आ जाता है और सोचता है स्कूल लाइफ के बाद मेरी लाइफ झंड हो गई है, काम की वजह से मैं इतना बिजी था कि मुझे पता ही नहीं चला कि आज संडे और संडे को ट्रेन की टाइमिंग अलग होती है। साटो अपने ऑफिस में आ जाता है और लिफ्ट से जाने लगता है। उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है संडे को भी ऑफिस? न्यू लड़की ने जॉब के दूसरे दिन ही जॉब छोड़ दी इसलिए तुम यहाँ आए हो? साटो बोलता है हाँ, गेम लॉन्च के टाइम पे उसने जॉब छोड़ दी जिसमें बहुत बग हैं, अब मुझे उसका काम भी करना होगा। साटो अपने डेस्क में आता है और गेम के बग को ठीक करने लगता है। उसके पास एक आदमी आता है। साटो और वो आदमी वॉर वर्ड गेम को 6 महीने से साथ में डेवलप कर रहे थे। आदमी बोलता है क्लाइंट के हिसाब से वॉर वर्ड गेम बिगिनर के लिए बहुत टफ है। साटो बोलता है क्लाइंट नहीं तो बोला था हमें ओल्ड प्लेयर को टारगेट करना है, और बोलता है मेरे पास एक आइडिया है जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। हमें गेम के स्टार्ट में ऐसा आइटम रखना चाहिए जिसमें मैप हो और प्लेयर को 3 बॉम्ब मिले जिससे वो अपने एनिमी को खत्म कर सकते हैं, और जो प्लेयर बिना आइटम की हेल्प से एनिमी को मारेंगे उनको एक रेयर अचीवमेंट मिलेगा। ऐसा करने से बिगिनर और ओल्ड प्लेयर दोनों खुश हो सकते हैं। वो आदमी बोलता है आइडिया तो अच्छा है, चलो मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम ये सब कर लेना। साटो बोलता है मेरे पास पहले से बहुत ज्यादा काम है, लेकिन तुम फोन करके क्लाइंट को ये सब बता दो जिससे बाद में वो कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे, नहीं तो डेडलाइन तक गेम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। साटो लंच करने पार्क में आता है। वहाँ एक छोटी लड़की रो रही थी। साटो उसके पास जाता है। वो लड़की अपनी मम्मी से बिछड़ गई थी। साटो उसको पास ही के पुलिस स्टेशन में ले जाने वाला था, तभी वहाँ उसकी मम्मी आ जाती है। मम्मी साटो को छोटी लड़की को देखने के लिए थैंक्स बोलती है, वहाँ से चली जाती है। साटो बोलता है अच्छा, इस आंटी ने मुझे किडनैपर नहीं समझा, लेकिन ये तो संतूर साबुन वाली मम्मी की तरह सुंदर है। साटो ऑफिस आके बग ठीक करने लग जाता है जिसमें उसको रात हो जाती है। एक आदमी घर जा रहा था और साटो से बोलता है मैं तो घर जा रहा हूँ और अगर नहीं गया तो मेरी वाइफ मुझे मार देगी। साटो बोलता है मेरे घर में तो मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। वो आदमी बोलता है तुम 29 साल के हो गए हो, अब तुम्हें कोई लड़की सेट कर लेनी चाहिए। साटो सोचता है दिन भर तो मैं ऑफिस में रहता हूँ, लड़की क्या सपने में सेट करूँ। साटो 3 दिन लगातार काम करके सभी गेम फिक्स कर देता है और घर जाने का सोचता है। तभी 2 लोग उसको और काम दे देते हैं जिसमें टाइम लगने वाला था, लेकिन रात तक साटो वो काम भी खत्म कर देता है। बाकी सब लोग ऑफिस में सो गए थे। साटो भी अपनी लास्ट मेल सेंड करके ऑफिस में ही सो जाता है। वो 30 घंटे से लगातार काम कर रहा था। सीन बाइनरी कोड पर आता है। साटो की नींद खुलती है। वो सुनसान एरिया में खड़ा था। साटो अपने फोन में अपने आप को देखता है और सोचता है मैं तो अपने हाई स्कूल के टाइम की एज पर आ गया। उसके सामने गेम के ऑप्शन थे जिनको वो अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता था। साटो सोचता है मैं जो गेम डेवलप कर रहा था मैं उसी के अंदर आ गया हूँ, ये कितना अजीब सा सपना है। ये वर्ड 2-3 गेम से मिलकर बना है। उसको मैप से पता चलता है अभी वो वैली ऑफ ड्रैगन नाम की जगह में है। उसके पास कुछ आ रहा है। साटो को पता चलता है उसके पास वेपन के नाम पर बस मीटियोर रेन और मीटियोर सावर नाम के अटैक है। मैप से उसको पता चलता है बहुत सारे एनिमीज उसके पास आ रही हैं। ये सब ऑप्शन तो उसी के कहने पर वर्ड में डाले गए थे। साटो के पास 300 से ज्यादा इलाइट लिजर्डमैन आ रहे थे जिनकी लेवल 50 से ऊपर है। साटो की लेवल 1 है। बस लिजर्डमैन साटो पर अटैक करते हैं। अटैक से साटो को समझ आ जाता है वो कोई सपना नहीं देख रहा, वो सच में गेम के अंदर है जहाँ वो मर सकता है। सभी लिजर्डमैन साटो पर अटैक कर देते हैं। साटो के मीटियोर अटैक बग की वजह से अपने आप प्रेस हो जाते हैं। तभी आसमान से मीटियोर रेन होती है। उसके ब्लास्ट से सभी लिजर्डमैन मारे जाते हैं। साटो बच जाता है। एक लिजर्डमैन अटैक रेंज से दूर होने की वजह से बच गया था। वो साटो से फाइट करना चाहता था। वो साटो को तलवार देता है। साटो के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो तलवार से लिजर्डमैन पर अटैक करता है। लिजर्डमैन के अटैक से साटो का कंधा घायल हो गया था। साटो को देखता है लिजर्डमैन की हेल्थ 10 बस बची है। साटो तलवार फेंक के लिजर्डमैन को मार देता है और खुद शॉक हो जाता है। साटो एक जगह बैठ के सोचता है ये कैसा सपना है जो असली जैसा लग रहा है, और लॉगआउट मारने का ट्राई करता है लेकिन नहीं मार पाता। फिर वो अपना स्टेटस देखता है। लिजर्डमैन को मारने के बाद उसकी लेवल 1 से डायरेक्ट 310 हो गई थी। इस वजह से उसका कंधा अपने आप हील हो गया था और इसलिए उसने लिजर्डमैन को मार दिया था। वो बात अलग है कि उसकी HP 10 थी। बस साटो की ज्यादातर स्किल मैक्स हो गई थी। वो अपना मीटियोर अटैक ऑन और ऑफ भी कर सकता था। साटो सोचता है अगर फिर से किसी लिजर्डमैन जैसे एनिमी ने मेरे पे अटैक कर दिया तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। साटो बहुत दूर अपना मीटियोर अटैक यूज करता है। आसमान से मीटियोर आते हैं जो बहुत बड़े थे। इस अटैक से साटो मर सकता था, तो वो हुसैन बोल्ट की स्पीड से वहां से भागने लगता है। उसके पीछे ब्लास्ट होता है। साटो जंप करके वैली ऑफ ड्रैगन से बाहर आ जाता है और ब्लास्ट से बच जाता है। साटो सोचता है वो अटैक बहुत खतरनाक है, बार बार उसका यूज करने से मैं इस वर्ल्ड का डीमन किंग भी बन सकता हूँ, और उस अटैक को ऑफ कर देता है। उसको पानी पीना था। लिजर्डमैन को मारने के बाद उसको बहुत सारी लूट मिली थी जिसमें वाटर बॉटल भी थी जिसमें अनलिमिटेड वाटर था और वो बहुत अच्छा था। लूट में उसको हॉली सॉर्ड, मैजिक गन और बहुत सी चीजें मिली थी। उसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे जिनको वो किसी टाउन में ही खर्च कर सकता था। साटो आग जला के कपड़े चेंज करता है और अपनी बाकी की स्किल को अपग्रेड करने लगता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पॉइंट थे। ऐसा करने से वो फ्यूचर एनिमी को जल्दी मार सकता था बिना मीटियोर अटैक के। साटो दूसरे दिन पासी के वॉरियर फोर्ट की तरफ जाने लगता है। साटो दिन रात हमारी तरह कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। उसको पता था ये सपना कभी भी खत्म हो
सकता है, इसलिए वो सपने को पूरी तरह एंजॉय करना चाहता था। वो दिन रात चल के वॉरियर फोर्ट आ जाता है। फोर्ट के पास ही सीरियो सिटी थी। मैप रिवील से उसको पता चलता है पास ही में कुछ सोल्जर है जिनकी लेवल 7 है, लेकिन वहाँ लेवल 30 का ड्रैगन भी है। ड्रैगन देखने साटो हवा में जाता है। वो ड्रैगन पीछे से साटो को मार के गिरा देता है, जिससे साटो को कुछ नहीं होता, लेकिन गुस्से में साटो ड्रैगन को पत्थर मार के भगा देता है। लेकिन अब वो ड्रैगन लेवल 7 के सोल्जर के पास जा रहा था। साटो सोल्जर की हेल्प करना चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से ड्रैगन उनके पास जा रहा था। सोल्जर ड्रैगन से फाइट कर रहे थे। साटो वहाँ आता है। साटो को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। साटो लैंग्वेज स्किल अपग्रेड करता है, जिसके बाद उसको सब समझ में आने लगता है। वो सोल्जर एरो से ड्रैगन पर हमला करते हैं, जिससे ड्रैगन को कुछ नहीं होता। साटो के हिसाब से सोल्जर की लेवल कम थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। ये ड्रैगन बैक बेंचर था, इसलिए उसकी चमड़ी मोटी थी, लेकिन वहाँ कुछ मेज थे जो ग्रेविटी मैजिक से ड्रैगन को नीचे गिरा के लाइटनिंग मैजिक से ड्रैगन पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रैगन को कुछ नहीं होता। जीना नाम की लड़की विंड मैजिक से ड्रैगन पर हमला करती है, जिससे जैना बहुत दूर जाके गिरती है। मेज ग्रेविटी मैजिक से जैना को गिराने की स्पीड कम कर देता है और साटो जैना को बचा लेता है और सेवियर का टाइटल हासिल कर लेता है। साटो बोलता है इस वर्ल्ड में स्किल के साथ साथ टाइटल भी मिलते हैं, और जैना को नीचे देखने से मना करता है, क्योंकि वो दोनों पेड़ की डाली में खड़े थे। साटो जैना को सही सलामत ऊपर लाता है। जैना साटो को बताती है मैं ड्रैगन को मार रही थी और दूसरे पल तुम्हारी बाहों में थी। साटो बोलता है मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैंने तुम्हें बचा लिया। साटो को जैना पसंद आ गई थी। अगर वो उसकी एज की होती तो वो उसको सेट कर लेता। जैना को भी साटो पसंद आ गया था। जैना बताती है मैं सीरियो सिटी की सोल्जर मेज हूँ, मेरी एज 17 है, मैं अनमैरिड हूँ, मैं भी सिंगल हूँ। साटो सोचता है ये लड़की मुझे इतना सब क्यों बता रही है। वो दोनों अपना नाम एक्सचेंज करते हैं। तभी साटो पे कोई अटैक करता है। वहाँ 2 लोग आए थे जिनका नाम लोना और लिलियो है। उनको लग रहा था साटो जैना को मारना चाहता है। जैना बोलती है साटो ने मेरी जान बचाई है। लिलियो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साटो बोलता है मैं मर्चेंट हूँ जो यहाँ से जा रहा था। लोना पूछती है तुम कैसे मर्चेंट हो जिसके पास कोई सामान ही नहीं है। साटो बोलता है बड़े मीट और अटैक से मेरा सामान मेरे से अलग हो गया। लोना बोलती है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। साटो बोलता है वॉरियर फोर्ट के सोल्जर ने मेरे दादाजी की जान बचाई थी। मैं उस सोल्जर को थैंक्स बोलने अपने हॉर्स से वॉरियर फोर्ट आया था और बच गया। साटो अपनी स्किल यूज करके ये सब झूठ बोल रहा था। लोना पूछती है तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है। साटो बोलता है अभी मेरा आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ, लेकिन मेरा आधार कार्ड मेरे हॉर्स के बैकपैक पे था और मेरा हॉर्स यहाँ से भाग गया। लोना बोलती है ठीक है तुम सिटी में अपना न्यू आधार कार्ड बनवा लेना। साटो कार्ट में उन लोगों के साथ जाने लगता है। वो दोनों बताते हैं हम लोग वैली ऑफ ड्रैगन जा रहे थे ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन करने, कहीं वहाँ सिटी के लिए खतरा ना हो। साटो देखता है उन लोगों ने ड्रैगन को मार दिया है। लोना बताती है ड्रैगन की सभी चीजें बहुत अच्छे दामों में बिकती है, लेकिन उसका मीट खाने लायक नहीं होता, लेकिन वो सस्ते में मिलता है। साटो बोलता है ड्रैगन का मीट क्या इतना गंदा होता है। कार्ट का ड्राइवर बोलता है मैंने एक बार ड्रैगन मीट खाया था जिसको मैंने तुरंत थूक दिया, लेकिन स्लेव ड्रैगन मीट को खाते हैं और वो कुछ भी खा सकते हैं। साटो बोलता है इस वर्ल्ड में स्लेव भी है। साटो को मैप से पता चलता है सिटी में 80% ह्यूमन और अलग अलग स्पीसीज के लोग रहते हैं, जिनमें एल्फ भी शामिल है और बाकी मैजिक क्रिएचर भी हैं, और बाकी 20% लोग स्लेव हैं। वो सब सीरियो सिटी के पास आ जाते हैं। जैना साटो से पूछती है तुम सिटी में कहाँ रुकोगे। साटो बोलता है मैं एक रूम रेंट पे ले लूंगा। तो लोना साटो को एक होटल सजेस्ट करती है जो एंट्री गेट के पास ही था। वो थोड़ा कॉस्टली तो था, लेकिन वहाँ खाना भी अच्छा मिलता था। वो तीनों सिटी में आ जाते हैं, जहाँ सैना किसी काम से जाने लगती है और साटो को थैंक्स बोलती है। साटो बोलता है इसकी कोई बात नहीं है। ये सुन के जैना गुस्सा होती है और बोलती है बाद में मैं तुम्हें अच्छे से थैंक्स बोलूंगी, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। साटो बोलता है ये लड़की मेरे प्यार में पागल हो गई है और इस बात से बहुत खुश होता है। लोना साटो को आधार कार्ड बनवाने उसको लोक सेवा केंद्र डालती है और वहाँ के भैया को बताती है साटो ने जैना की जान बचाई है और इसका आधार कार्ड गुम गया है, हमें नया बनवाना है। वो भैया साटो को पास ही के यामाटो स्टोन में दोनों हाथ रखने को बोलता है और पूछता है तुम कहीं के वांटेड पर्सन तो नहीं हो और तुमने कभी चोरी चकारी तो नहीं की ना। साटो बोलता है नहीं। साटो को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन स्टोन में हाथ रखने से उसके अपग्रेड होने के पहले वाले सभी स्टेट उसको शो होते हैं, जहाँ उसकी लेवल 1 शो हो रही थी। भैया बोलते तुम 15 साल की हो और तुम एडल्ट हो और किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हो। साटो सोचता है इस दुनिया में 15 साल में वोट डाल सकते हैं। भैया बोलता है तुम लेवल 1 में हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें छुई मुई का पौधा समझते हैं जो तुम्हारी लेवल अभी तक 1 है, और आधार कार्ड बनाने का 1 सिल्वर कॉइन मांगते हैं और सिटी में रहने का वीजा लेने को भी बोलते हैं। लोना बोलती है साटो ने जैना की जान बचाई है, हमें इससे वीजे का पैसे नहीं लेने चाहिए। भैया भी ऐसा करते हैं और साटो को 10 दिन का वीजा दे देते हैं। अगर 10 दिन से ज्यादा साटो सिटी में रुकना चाहता है तो उसको वीजा रिन्यू कराना होगा, जिसमें 3 कॉपर कॉइन लगते हैं। अगर तुम्हारा वीजा एक्सपायर हो गया और सोल्जर को पता चल गया तो फाइन के तौर पर तुमको 1 सिल्वर कॉइन देना होगा। अगर तुम सिल्वर कॉइन नहीं दे सकते तो तुमको स्लेव बना लिया जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखो। फिर साटो लोना लोक सेवा केंद्र से बाहर आ जाते हैं। साटो बोलता है ये कैसा खतरनाक रूल है, जिसके पास वीजा के पैसे नहीं होंगे तो स्लेव बन जाओ। फिर लोना साटो को बताती है वो येलो साइन बोर्ड ही होटल है। साटो लोना को बाय बोल के होटल जाने लगता है और सिटी को देख के खुश होता है, क्योंकि ये सब उसने गेम में बस देखा था। साटो के पास मार्था नाम की लड़की आती है और उसको अपने होटल में ले जाने लगती है। मार्था 13 साल के हिसाब से बड़ी थी। मार्था उसको लोना वाले होटल में ही ले जा रही थी। वो होटल की ओनर की बेटी थी। ओनर का नाम मोसा है। मोसा बोलती है होटल का 1 दिन का रेंट 1 कॉपर कॉइन और खाने के पैसे अलग से, और
पूछती है तुम्हारा लगेज कहाँ है। साटो बोलता है वो मेरे हॉर्स के ऊपर था जो आसमान के तारे गिरने की वजह से भाग गया, लेकिन मैं बच गया। फिर साटो 2 सिल्वर कॉइन मैं 10 दिन के लिए रूम रेंट में ले लेता है और कुछ खाने को मांगता है। मूसा सुबह का बचा कुचा खाना साटो को देती है और उसे एक कॉपर कॉइन ले लेती है और मार्था को पिछले डरपोक मर्चेंट के रूम को साफ करने को भेजती है। साटो पूछता है तुम मर्चेंट को डरपोक क्यों बोल रही हो। मूसा बोलती है जब आसमान से तारे गिर रहे थे उसको देख के सब मर्चेंट अपना सामान लेके यहाँ से भाग गए और बोल रहे थे ये डीमन लॉर्ड का किया धरा है, वो फिर से आ गया है। साटो बोलता है यहाँ डीमन लॉर्ड भी है। मूसा बोलती है डीमन लॉर्ड था लेकिन हीरो ने 60 से 70 साल पहले उसे मार दिया। साटो बोलता है अच्छा हीरो ने डीमन लॉर्ड को मार दिया और सोचता है ये तो सभी गेम की नॉर्मल कहानी है और डीमन लॉर्ड फिर से रिवाइव हो जाएगा। मूसा बोलती है अगर डीमन लॉर्ड फिर से जिंदा हो भी जाएगा तो वो सबसे पहले लेबरन सिटी को डिस्ट्रॉय करेगा जो दुनिया के दूसरे कोने पर है। हमें सबसे ज्यादा खतरा ड्रैगन से है जो वैली ऑफ ड्रैगन में सोते रहते हैं। लास्ट ड्रैगन 2 साल पहले देखा गया था और उसके पहले मैंने अपने बचपन में देखा था जिसने सिटी के सभी जानवर को मार दिया था। साटो बोलता है मूसा कितनी बकबक करती है लेकिन मूसा को जानवर की पड़ी है, कितने ह्यूमन बीइंग मारे गए उसका क्या। तभी वहाँ एक और कस्टमर आता है, मूसा उसको अटेंड करने चली जाती है। उसको देख के साटो खुश होता है। फिर साटो अपने खाने में फोकस करता है और खाना खाता है जो उसको बहुत अच्छा लगता है। तभी उसके पास मार्था अपना काम खत्म करके आती है और बोलती है मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। साटो बोलता है मुझे कपड़े खरीदने हैं, तुम मुझे कोई शॉप सजेस्ट करो। मार्था को शॉप के नाम बताती है। साटो बोलता है मुझे रेडीमेड कपड़े चाहिए। मार्था बोलती है वो तो बहुत महंगे मिलते हैं लेकिन मैं तुम्हें वहाँ लेके चलती हूँ। मार्था साटो को शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट लाती है। साटो को वहाँ स्लेव डेमी ह्यूमन दिखते हैं जिनको एक आदमी बुरा भला बोल रहा था क्योंकि वो उससे टकरा गए थे। साटो डेमी ह्यूमन के पास जाता है और उस आदमी को अपनी स्किल का यूज करके भेज देता है और डेमी ह्यूमन की हेल्प करता है। डेमी ह्यूमन साटो को थैंक्स बोल के अपनी दीदी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। साटो मार्था के पास आता है। मार्था बोलती है तुम्हें डेमी ह्यूमन पसंद और तुम उनकी हेल्प भी करते हो। साटो बोलता है लोग यहाँ डेमी ह्यूमन को इतना बुरा ट्रीट क्यों करते हैं। मार्था बोलती है पहले जब मर्चेंट और फार्मर सिटी में काम करने आए थे तो डेमी ह्यूमन ने उन सबको मार दिया था इसलिए सब लोग उन्हें ऐसा ट्रीट करते हैं। फिर साटो बहुत बहसबाजी करके मार्था के लिए एक क्लिप ले लेता है। इससे साटो 13 साल की मार्था को सेट करना का ट्राई कर रहा था। फिर मार्था और साटो वहाँ से कुछ और लेते हैं और होटल जाने लगते हैं। रास्ते में साटो के साइड से एक स्लेब काट जाती है जिसमें एक लड़की थी जिसका टाइटल थोड़ा अजीब सा था, एक्साइड विच द क्रेजी प्रिंसेस। साटो बोलता है इस नाम की वजह से तो इस लड़की के कोई दोस्त भी नहीं होंगे। मार्था और साटो होटल आ जाते हैं। होटल में साटो को यूनी नाम की छोटी लड़की मिलती है जिसने साटो का बेड बनाया था। इस बेड बनाने के लिए साटो यूनी को कुछ पैसे देता है। इस बेड में ये सब कॉमन था। साटो मार्था से पूछता है मैं यहाँ कहाँ नहा सकता हूँ। मार्था बोलती है यहाँ कॉमन बाथरूम तो है लेकिन हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग वहाँ जाके नहीं नहा सकते और मैं तो होटल के कुएं के पानी से नहाती हूँ। साटो बोलता है मैं भी वहाँ ही नहा लूंगा। साटो अपने रूम पर आता है और बाद में वो मार्था की पसंद के बहुत सारा खाना खाता है और रात को सोने का ट्राई करता है लेकिन ज्यादा खाना खाने की वजह से सो नहीं पाता और सोचता है मेरी लिजर्ड मैन से फाइट होना, जीना को ड्रैगन से फाइट करना, ये सब बहुत रियल है। यहाँ मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, होटल का स्टाफ भी कितना अच्छा है। ये वर्ड गेम की तरह नहीं है लेकिन मेरे पास जो गेम के स्टेटस विंडो है वो क्या है और मैं अपने प्रोग्रेस को सेव क्यों नहीं कर सकता और गेम से लॉग आउट भी क्यों नहीं मार सकता। मुझे इस गेम से बाहर निकलना होगा, मुझे डेंजरस लोगों को मार के गेम खत्म करना होगा तभी मैं इस गेम से बाहर निकल सकता हूँ। मुझे इस वर्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाना होगा और बाहर आ जाता है और बोलता है रियल लाइफ में तो इस गेम की कोई एंडिंग ही नहीं है और सिटी को देखता है और बोलता है मुझे गेम की लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए और बाहर निकलने को सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए और गेम डेवलपर के तौर पर मैं यहाँ बहुत सी न्यू चीजें सीख सकता हूँ। दूसरे दिन मार्था साटो को उठाती है और बताती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नीचे तुम्हारा वेट कर रही है। ये सुन के साटो शॉक होता है और रेडी होके बाहर आता है। उसका इंतजार जैना कर रही थी। आज उसकी छुट्टी थी और वो साटो को सिटी घुमाना चाहती थी। इसी के साथ ये पार्टी यहाँ खत्म होता है। पार्ट 2 की शुरुआत जैना और साटो से होती है। जैना का आज ऑफ डे था तो वो साटो को सिटी घुमाना चाहती थी और ये सब करके जैना साटो को इम्प्रेस करना चाहती थी। साटो ये जान के बहुत खुश होता है। वो दोनों मार्केट जाते हैं जहाँ वो दोनों कुछ खाने का आइटम लेते हैं जिसके पैसे साटो देता है। ये देख के जैना गुस्सा होती है और बोलती है महापुरुष साटो मैं तुम्हें घुमाने इसलिए लाई थी ताकि मैं तुम्हें अच्छे से थैंक्स बोल सकूं, लेकिन तुम पैसे खुद दे रहे हो, ये तो गलत है ना। साटो बोलता है जैना तुम्हारे बिना मैं सीरियो सिटी नहीं आ पाता, तुमने मुझे यहाँ लाके पहले ही थैंक्स बोल दिया है। ये जान के जैना खुश होती है। फिर वो दोनों साथ में वो खाना खाते हैं जो साटो को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दोनों वेट विंग खाते हैं। जैना से एक लड़का टकरा जाता है। वेट विंग से जैना की ड्रेस गंदी हो जाती है और वो पैनिक होने लगती है क्योंकि वो उसकी मॉम की ड्रेस थी। साटो सोचता है मैं जैना को उस शॉप पे लेके जाता हूँ जहाँ कल मैं जाने वाला था। तभी वहाँ एक मेज आती है और बोलती है दुनिया हो जाए दूर, तुम दोनों आ जाओ पास, तुम्हारी परेशानी का क्या है राज। साटो बोलता है जैना की ड्रेस गंदी हो गई है, उसको साफ करने की कोई मैजिक स्पेल तो होगी
नहीं तुम्हारे पास। मेज बोलती है मेरे पास ड्रेस साफ करने की मैजिक स्पेल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ कोंटे में चलना होगा। साटो बोलता है इस मेज की टाइमिंग तो परफेक्ट है। फिर वो दोनों उस मेज के साथ एक गली में आ जाते हैं जहाँ वो मेज अपना मैजिक करती है। पानी भरा मटके में एक झटके में तोड़ दूं, टूटी हो हड्डी या दिल एक झटके में जोड़ दूं। और जैना के कपड़े गीले हो जाते हैं, जिसको देख के साटो पीछे घूम जाता है। दूसरे मैजिक से मेज जैना के कपड़े को ड्राई कर देती है और वो न्यू जैसे हो जाते हैं। और साटो को एवरीडे नाम की स्किल भी मिल जाती है, जिसको देख के साटो शॉक होता है। फिर वो दोनों घूम रहे थे। साटो जैना से बोलता है मैं भी एक मेज हूँ, क्या तुम मुझे अपनी मैजिक स्पेल पढ़ के बता सकती हो? मैं इस बात के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। जैना बोलती है मैं विंड मैजिक यूज कर सकती हूँ। और मैजिक स्पेल बोलती है जो ना मेरे और साटो के समझ में आती है। जैना बोलती है मैजिक स्पेल सॉन्ग के जैसे बोली जाती है। साटो बोलता है मैजिक स्पेल सीखने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा ना। जैना बोलती है मैं पिछले 3 साल से मैजिक की स्टडी कर रही हूँ और अभी मिलिट्री मेज हूँ। स्टार्टिंग में हमें मैजिक पिक्चर बुक दी जाती है जिसमें मैजिक की हिस्ट्री होती है। फिर पूरे दिन मैजिक स्पेल सीखना और उसकी प्रैक्टिस करना ये बहुत थकाने वाला काम होता है। मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे परवरिश ही ऐसी दी है। मेरा सपना है कि मैं मैजिक से हवा में उड़ सकूं, क्योंकि मैं सुपरमैन की फैन हूँ। और पूछती साटो तुम किस टाइप से अपना मैजिक यूज करना चाहते हो? साटो बोलता है मेरे होटल में नहाने की जगह नहीं है, मुझे बाहर जाके नहाना पड़ता है। मैं मैजिक का यूज करके होटल के अंदर ही नहाना चाहता हूँ। जैना बोलती है तुम्हारी विश तो थोड़ी कैजुअल है। और बहुत हंसती है और बोलती है आज तक मैंने किसी को नहाने के लिए अपना मैजिक यूज करते नहीं देखा, ये बहुत फनी बात है। साटो बोलता है जैसे हवा में उड़ने वाली बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम दोनों हवा में उड़ के एक साथ डेट में जाएंगे। ये सुन के जैना बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों एक दादी के पास आते हैं जो हीलिंग ऑयल बेच रही थी। साटो दादी से कुछ हीलिंग ऑयल लेता है। जैना पूछती है साटो तुम और कहाँ जाना चाहते हो? साटो बोलता है मुझे एक जगह तो जाना है। फिर जैना साटो को सिटी वॉल के ऊपर लाती है। साटो जैना के बिना यहाँ नहीं आ सकता था और जैना से पूछता है तुम मुझे यहाँ लेके आई हो, इससे तुम्हें किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जैना बोलती है हमें ह्यूमन से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे दुश्मन तो ड्रैगन है बस। साटो को दूर विंड मिल देखती है। जैना बोलती है ड्रैगन अटैक के टाइम पे विंड मिल बैटरी क्या काम करती है, हम वहाँ भी चलते हैं, रास्ते में टेम्पल भी घूमते हुए चलेंगे। वो दोनों टेम्पल के अंदर आते हैं। जैना बताती है हीरो ने ब्लू स्वॉर्ड से डीमन किंग को मारा था और ऐसा कहा जाता है ब्लू स्वॉर्ड सिर्फ हीरो के हाथ में जाने के बाद ही ब्लू हो सकती है। साटो बोलते हैं नॉर्मल लोगों के हाथों में वो स्वॉर्ड ब्लू नहीं होगी। जैना बोलती है नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने उसे ब्लू किया है। तभी वहाँ टेम्पल की प्रीस्ट्रेस आती है जिसका नाम ऑर्ना है, जो बोलती है गॉडेस जिसको परमिशन देगी वही सच्चा हीरो बन सकता है। जैना साटो और ऑर्ना की एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाती है। ऑर्ना जैना को अच्छे से जानती थी क्योंकि जैना की मम्मी भी यहाँ कुछ काम करती थी। ऑर्ना बोलती जैना अब तुम्हारी लाइफ लव लाइफ में चेंज हो रही है। ये सुन के जैना शर्माने लगती है और साटो को कुछ समझ नहीं आता। तभी ऑर्ना को कुछ काम आ जाता है। जैना कार के ड्राइवर से बात कर रही थी। साटो बोलता है मेरे पास भी हीरो के जैसे बहुत सारे टाइटल हैं। साटो के टाइटल कुछ इस प्रकार थे ड्रैगन किलर, गॉड किलर। साटो सोचता है मैंने गॉड को कब मारा और बोलता है मीटोर अटैक से गॉड भी मर सकते हैं क्या? ऐसा लग रहा है मैं इस वर्ल्ड में हैक यूज कर रहा हूँ और मुझे अब लो प्रोफाइल रहना चाहिए। फिर वो दोनों कार से जा रहे थे। जैना साटो के ऊपर गिर जाती है। ये सब कार्ट ओनर का किया धरा था। जैना साटो को विंडमिल दिखाती है और बताती है ये बड़े से टावर एंटी ड्रैगन टावर है, अगर कोई भी उड़ने वाला जानवर सिटी के पास आता है तो एंटी ड्रैगन टावर उसको मार गिराते हैं। वो दूसरा टावर जो बन रहा है 2 साल पहले उसे एक ड्रैगन ने तबाह कर दिया था। वो ड्रैगन छोटा था इसलिए टावर को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत साल पहले ब्लैक ड्रैगन ने सिटी को तहस नहस कर दिया था। साटो बोलता है फिर तो सफेद घोड़े में हीरो ने आके ड्रैगन को मार दिया होगा। जैना बोलती है स्पेशल सेरेमनी से हीरो को समन किया जाता है, जिसे सागा टेम्पल बस कर सकता है उसे हीरो समनिंग कहा जाता है। और डीमन किंग के मरने के बाद हीरो को समन नहीं किया जाता और लास्ट हीरो समनिंग 60 से 70 साल पहले हुई थी। साटो बोलता है डीमन किंग फाइट के टाइम पे बहुत सारे डीमन को समन करता होगा ना? जैना बोलती है कुछ डीमन किंग ऐसा करते हैं, लेकिन डीमन को सिर्फ मैजिक और मैजिकल वेपन से मारा जा सकता है। तभी उन लोगों को आवाज सुनाई देती है। एक आदमी बोल रहा था डैमी ह्यूमन भी डीमन ही है क्योंकि उनके नाम में डैमी आता है, ये डीमन किंग के जैसे ही है, इसलिए हमें इन लोगों को मार देना चाहिए। साटो जैना से पूछता है ये भ्रष्ट आदमी कौन है? जैना बोलती है ये जाइकोन टेम्पल का हेड प्रीस्ट है जिसका नाम बॉयडो है। बॉयडो सबसे बोलता है तुम सब मेरे हॉली स्टोन खरीद के इन डैमी ह्यूमन को मार दो, ये हॉली पनिशमेंट है। और लोग ऐसा ही करते हैं। जैना से ये सब देखा नहीं जाता और वो डैमी ह्यूमन की हेल्प करने चली जाती है और सबसे बोलती है डैमी ह्यूमन को नहीं मारो। साटो बोलता है मुझे भी कुछ करना चाहिए। साटो को पता लगाना था डैमी ह्यूमन का मास्टर कौन है। उनका मास्टर बाइडो नहीं था। साटो को मास्टर का पता
चल जाता है जिसका नाम अर्स है, जो स्यूअर रैट गिल्ड में है और उस गिल्ड के कुछ आदमी पब्लिक के बीच में भी हैं। ज़ेना बाइडो को समझाती है भगवान के नाम पर ऐसा करना बहुत गलत है और तुमको इसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है। बाइडो बोलता है तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली, और होली बुक में ऐसा लिखा ही नहीं है कि हम डेमी ह्यूमन को पत्थर नहीं मार सकते। ज़ेना अपनी विंड मैजिक से डेमी ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर रही थी। साटो असैसिन स्किल का यूज करके स्यूअर रैट गिल्ड के लोगों के पास जाता है जो लोगों को डेमी ह्यूमन के खिलाफ भड़का रहे थे। साटो उन लोगों को बेहोश करके पब्लिक से दूर ले आता है। अर्स बोलता है आज मैं डेमी ह्यूमन से बहुत पैसे कमा सकता हूँ। उसके पास साटो आता है। अर्स बोलता है तुम कौन हो? साटो बोलता है मैं हूँ पापा, इस पूरी दुनिया का पापा। अर्स अपने आदमी से साटो पर अटैक करने को बोलता है लेकिन कोई नहीं आता। उल्टा साटो अर्स पे अटैक करके उसको बेहोश करके उसको सभी लोगों के सामने लाता है और बोलता है इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड यही है। बाइडो और अर्स एक साथ काम कर रहे थे और डेमी ह्यूमन को पत्थर मारने के नाम पर तुम लोगों को पत्थर बेच के पैसे कमा रहे थे। सभी लोग बोलते हैं असली डीमन तो अर्स है। तभी अर्स के अंदर से एक डीमन बाहर आने लगता है। साटो को याद आता है जब वो सिटी में आ रहा था तो उसने सिटी के अंदर एक अननोन मैजिक को डिटेक्ट किया था। अर्स के अंदर से आई बॉल डीमन बाहर आता है जो बाइडो को मार देता है। सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ज़ेना साटो को डेमी ह्यूमन की हेल्प करने को बोलती है। डीमन बोलता है दुख, दर्द और लोगों को मार के मुझे बहुत मजा आता है, ये सब मैं अपने मास्टर के लिए कर रहा हूँ। साटो डेमी ह्यूमन की हेल्प करने जाता है। डेमी ह्यूमन बोलते हैं हमारे मास्टर ने हमें यहाँ से जाने से मना किया है, आप हमारी हेल्प नहीं करो और यहाँ से जाओ। अगर हम मास्टर का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो हमारी कॉलर टाइट हो जाएगी। साटो सोचता है ये डेमी ह्यूमन पागल है क्या, दोनों केस में ये यहाँ बैठे बैठे मरने ही वाले हैं। फिर साटो को पता चलता है अर्स के मरने के बाद उनका कोई मास्टर नहीं है। ज़ेना सोल्जर को लेके डीमन को मारने जा रही थी। आईबॉल डीमन मैजिक सर्कल बनाता है जिसके अंदर वो सब चले जाते हैं। जब साटो की आँख खुलती है वो डंजन के अंदर था, उसके साथ तीनों डेमी ह्यूमन भी थे और आईबॉल मॉन्स्टर बोल रहा था तुम इस डंजन को लोगों को मार के ही क्लियर कर सकते हो और सभी रूम कनेक्टेड है जिनमें मॉन्स्टर है और लास्ट रूम में एग्जिट है। साटो बोलता है आज मैं सिटी घूमने निकला था लेकिन अब मुझे डंजन को क्लियर करना पड़ेगा। अगर ये कोई गेम होता तो मैं बोलता गेम का मास्टर पागल हो गया है। फिर वो डेमी ह्यूमन के पास जाता है और बोलता है मेरा नाम साटो है और मैं एक मर्चेंट हूँ। डेमी ह्यूमन अपना नाम बताते हैं, कैट, डॉग और लिजार्ड। साटो बोलता है तुम्हारा नाम यही है? लिजार्ड बोलती है हमारे मास्टर हमें इसी नाम से बुलाते हैं, आप भी हमें यही बोलो। साटो बोलता है मैं तुम लोगों को इस नाम से नहीं बुला सकता। तो वो लोग बोलते हैं आप हमें न्यू नाम दे दो। साटो कैट का नाम टामा, डॉग का नाम पोची और लिजार्ड का नाम लीजा रखता है और बोलता है नाम रखने में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। वो तीनों न्यू नाम से बहुत खुश होते हैं और साटो को थैंक्स बोलते हैं। साटो बोलता है ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। साटो उन लोगों को न्यू कपड़े, नहाने और पीने को पानी और हीलिंग ऑयल भी देता है। वो सब कुछ नहीं करते और शांति से खड़े रहते हैं। साटो बोलता है मैं कोई गंदा आदमी नहीं हूँ, जब तुम चेंज करोगे तो मैं पलट जाऊंगा। लीजा बोलती है ये सब देने की आपको कोई जरूरत नहीं है और आप हमसे इतने अच्छे से बात नहीं करो, हम तो सिर्फ स्लेव बस हैं। साटो बोलता है अगर ऐसा ही है तो ये मेरा ऑर्डर है, तुम सब ये काम करो। टामा और पोची को पहली बार किसी ने न्यू कपड़े दिए थे जिससे वो बहुत खुश थे। वो तीनों चेंज करते हैं। साटो बोलता है ये लोग मेरी रियल लाइफ की भाई बहन के जैसे हैं। साटो उनको कुछ खाने को भी देता है जिसको वो तीनों घूर रहे थे। साटो बोलता है अब खा भी लो। टामा और पोची को वो बहुत अच्छा लगता है। लीजा को विश्वास नहीं हो रहा था वो इतना अच्छा खाना खा रही है। साटो मैप देखता है और बोलता है डंजन से बाहर निकलना आसान नहीं होने वाला और मैप से पूरे डंजन को देखता है। उसको आसपास कुछ लोग भी दिखते हैं जिनमें ज़ेना और बाकी सोल्जर भी थे। लेकिन साटो को ये बात बुरी लग रही थी कि गेम की तरह वो लोगों से चैट में बात नहीं कर सकता। लेकिन आईबॉल डीमन साटो को मैप में नहीं दिख रहा था। साटो वहाँ से जाने लगता है। लीजा और बाकी लोग उसको रोकते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर आप हमें छोड़ के मत जाओ, हमें भी अपने साथ लेके चलो, हम आपके काम आ सकते हैं। जैसे मास्टर के सामने आप हमें फेंक के भाग जाना लेकिन हमें अपने साथ लेके चलो। साटो बोलता है मैं आगे इन्वेस्टिगेशन करने बस जा रहा हूँ और मैं तुम लोगों को अकेले नहीं छोड़ूंगा। वो तीनों बोलते हैं हमारे न्यू मास्टर तो बहुत अच्छे हैं। साटो अपने बैग से मैजिक गन और चाकू निकालता है और लीजा को चाकू देता है क्योंकि उन तीनों में लीजा की लेवल बस सबसे ज्यादा थी और उसी के पास कॉम्बैट स्किल थी। लीजा चाकू लेने से मना कर देती है। फिर साटो उसको ऑर्डर देके मना लेता है। साटो आगे चल रहा था और सभी से बोलता है आगे तुम्हें कुछ भी दिखे या स्मेल आए तो मुझे तुरंत बताना। पोची बोलती है आगे से मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। साटो देखता है रूम के अंदर तो मॉन्स्टर किसी को खा रहा है। साटो बोलता है गेम के मेन कैरेक्टर इतनी बहादुरी से कैसे मॉन्स्टर को मारने चले जाते हैं। लीजा साटो से बोलती है मास्टर मैं बोलने के लिए माफी मांगती हूँ लेकिन हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए या तो उस मॉन्स्टर पे पीछे से हमला कर देना चाहिए। साटो बोलता है लीजा की लेवल तो कम है लेकिन उसने बिल्कुल सही कहा। साटो पीछे से मैजिक गन से मॉन्स्टर पर अटैक करता है और कुछ अटैक के बाद उस मॉन्स्टर को मार देता है। लीजा और बाकी लोग बोलते हैं मास्टर आपका अजीब सा वेपन तो बहुत अच्छा है। साटो बोलता है ये मेरा सीक्रेट मैजिक वेपन है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना। वो सब मॉन्स्टर को देख रहे थे। साटो मॉन्स्टर की बॉडी से एक भाला बनाता है
जब तक लीजा मास्टर से कुछ निकाल रही थी। साटो बोलता है हमें मास्टर को खाने की कोई जरूरत नहीं है। लीजा बोलती है मास्टर मैं मास्टर का कोर निकाल रही हूँ जो बहुत वैल्यूएबल है और मर्चेंट गिल्ड में बहुत अच्छे दामों में बिकता है। साटो कोर को बैग में रखता है और लीजा को भाला देता है। लीजा अपना चाकू पोची को देती है। वो तीनों अभी भी चेन से बंधे हुए थे तो साटो मैजिक गन से उनकी चेन तोड़ देता है जिससे पोची और टामा डर जाते हैं। साटो लीजा से बोलता है अगली बार हम किसी मॉन्स्टर को मारे तो उसके कोर को तुम टामा और पोची को निकालना सिखाना। फिर वो लोग वहाँ से आगे जाने लगते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। ओके बाय। साटो बाकी तीनों के स्टैट्स देखता है और बोलता है मेरे साथ घूमने से इन लोगों की लेवल इंक्रीज नहीं होने वाली और टामा से बहुत सारे पत्थर लाने को बोलता है। टामा पत्थर लाती है और आगे देख के बोलती है मास्टर आगे कैटरपिलर मॉन्स्टर है। वो लेवल 10 का कैटरपिलर मॉन्स्टर था। साटो मॉन्स्टर को शूट करके नीचे गिराता है और टामा से उन पे पत्थर मारने को बोलता है। साटो बोलता है लीजा जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम मॉन्स्टर पर हमला कर देना। लीजा मौका देख के अपने भाले से मॉन्स्टर को मारती है। साटो अपनी गन से मॉन्स्टर को शूट करके उसको मार गिराता है और टामा और पोची से बोलता है बच्चों जाओ उस मॉन्स्टर का कोर निकालो और बोलता है पोची तुम मेरे साथ आगे चलो। टामा पोची को बहुत सारे पत्थर देती है। फिर साटो टामा को रूम के अंदर एक और कैटरपिलर मॉन्स्टर दिखता है। साटो पोची से बोलता है तुम अंदर जाके मॉन्स्टर को पत्थर मार के उसका ध्यान अपने साइड करना और सतर्क रहना। साटो और पोची अंदर जाते हैं। पोची मॉन्स्टर को पत्थर मारती है। वो मॉन्स्टर पोची के साइड आने लगता है। साटो मॉन्स्टर को किक मारता है। पोची डर के मारे लीजा और टामा के नाम लेके उनके पास भाग के जाने लगती है। साटो पोची के पास आ रहा था और उसको पकड़ लेता है और बोलता है हमारे प्लान में भागने की बात तो हुई नहीं थी लेकिन तुम डरो मत सब ठीक है। तभी वहाँ लीजा और टामा भी आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। साटो बोलता है कुछ नहीं पोची थोड़ा डर गई थी बस। पोची साटो से भागने के लिए सॉरी बोलती है। साटो बोलता है मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ लेकिन ऐसे करने से तुम मर सकती हो और बोलता है ऐसी हालात में अपनी जान बचा के भागना बिल्कुल सही है लेकिन तुम पैनिक होने की वजह से किसी और डेंजरस सिचुएशन में आके मर सकती हो। और उसके सर में हाथ फेरता है और साटो पोची का टीमर बन जाता है। साटो बोलता है मुझे टीमर नहीं बनना इससे अच्छा तो मैं पोची का टीचर बन जाऊँ। फिर वो लोग आगे जाते हैं जहाँ उनको और भी कैटरपिलर मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको वो एक एक करके मारते हैं। लगे हाँ टामा और पोची मॉन्स्टर कोर भी निकाल रहे थे। साटो फिर से उनके स्टेट्स देखता है जो पहले से इंक्रीज हो गए थे। साटो बोलता है लेवल इंक्रीज होने के बाद अपने आप स्किल भी मिल जाती है। लीजा बोलती है मास्टर हमने सभी मॉन्स्टर के कोर को इकट्ठा कर लिया है और थक के बैठ जाती है। साटो लीजा की स्टैट देखता है और बोलता है इन लोगों का स्टेमिना तो खत्म हो गया है और उन लोगों को रेस्ट लेने को बोलता है और अपनी इन्वेंटरी से मीट निकालता है। टामा पोची और लीजा पहली बार मीट देख रहे थे और रो रो के मीट खाते हैं। साटो बोलता है अब तुम लोग सो जाओ। लीजा बोलती है मास्टर क्या मैं यहाँ कैंप लगाऊं। साटो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो तीनों घोड़े बेच के सो जाते हैं और साटो उन लोगों की चौकीदारी कर रहा था। फिर वो लोग आगे जाते हैं। रास्ते में साटो ट्रैप डिटेक्शन और ट्रैप सेट करने की स्किल भी सीख जाता है। फिर वो लोग आगे जाते हैं और अब टामा पोची और लीजा बिना साटो की हेल्प के भी मॉन्स्टर को मार सकते थे। लीजा साटो के पास आती है और बोलती है मास्टर मुझे आग जलानी है। साटो पूछता है क्यों। लीजा बोलती है अभी हम लोगों ने जिस मॉन्स्टर को मारा था उसका मीट बहुत अच्छा होता है लेकिन वो अच्छा कुक नहीं होगा तो हम उसको खा के बीमार भी हो सकते हैं। फिर आग जला के लीजा मीट साटो को खाने को देती है। साटो मीट देखता है और बोलता है इसको खा के कहीं मैं उल्टी ना करूँ बस। साटो मीट खाता है और बोलता है ये तो मुर्गी के मीट के जैसा ही है ऐसा इसलिए क्योंकि लीजा ने इसमें नमक डाला है। साटो देखता है वो तीनों मीट नहीं खा रहे और सोचता है ये मेरी परमिशन का इंतजार कर रहे हैं और उन तीनों को मीट खाने को बोलता है। वो तीनों मीट खाते हैं जो उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लोग साटो के पास ही सो जाते हैं। साटो मैप देखता है और बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्द इस डंजन से बाहर निकल जाएंगे। फिर सोचता है बाहर निकलने के बाद इन लोगों का क्या होगा। साटो और वो लोग आगे चलते हैं। आगे उन लोगों को स्लाइम मॉन्स्टर मिलता है। साटो फायर मैजिक का यूज करके स्लाइम पे अटैक करता है लेकिन उस स्लाइम को कुछ नहीं होता। साटो बोलता है मेरे फायर से लेवल 10 का स्लाइम नहीं मर सकता। लीजा बोलती है मास्टर स्लाइम को मारने का एक ही तरीका है उसके कोर को डिस्ट्रॉय करके और स्लाइम को मार देती है। पोची बोलती मास्टर ये दीवार थोड़ी अलग लग रही है। साटो मैप पे देखता हुआ बोलता है यहाँ सीक्रेट डोर है या कोई सीक्रेट ट्रैप। तभी उन लोगों के लेवल 40 का वुल्फ बीस्ट आता है और साटो पर हमला कर देता है। साटो अपनी ट्रैप स्किल का यूज करता है वुल्फ को पीछे की दीवार में फेंक देता है जिससे वुल्फ ट्रैप में गिर जाता है और साटो की जान बच जाती है। साटो बोलता है अच्छा है मेरे पास ट्रैप स्किल थी जिससे मेरी जान बच गई। फिर वो लोग आगे जाते हैं जहाँ उनको कुछ ककून दिखते हैं जिनके अंदर कुछ लोग थे। साटो सभी से बोलता है हमें उन लोगों को बचाना होगा। साटो कोकून से लोगों को बाहर निकालता है जिनमें एक रिच फैमिली से था और दूसरा स्लेव ट्रेडर था। साटो बोलता है मैं एक नया मर्चेंट हूँ। तभी साटो को
आवाज आती है। पोची जिस ककून से आदमी को निकाल रही थी उसका नाम सामोर है। सामोर बोलता है तुम डेमी ह्यूमन मुझसे दूर रहो और मुझे अपना चाकू दो, मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। पोची बोलती है ये चाकू मेरे मास्टर का है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। साटो ये देख के पोची को अपने पास बुला लेता है। सामोर बोलता है कहाँ जा रहे हो, मुझे तो बाहर निकालो। साटो बोलता है मेरे पास बहुत काम है तो तुम अपना खुद देख लो, और वहाँ से चला जाता है। सामोर गुस्सा होता है, बहुत चिल्लाता है। तभी रिच आदमी वहाँ आता है और बोलता है तुम चिल्ला चिल्ला के मास्टर को यहाँ बुला लोगे, शांत हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। वो लोग आगे जाते हैं जहाँ टामा को आगे लड़ाई की आवाज आती है। वहाँ सोल्जर स्लाइम से फाइट कर रहे थे। साटो न्यू लोगों से बोलता है आप यहाँ रुक के पीछे नजर रखो और मैं आगे जाता हूँ। साटो टामा से बोलता है मुझे टॉर्च दो और बोलता है तुम लोग स्लाइम को लोगों से दूर लेके जाओ। लीजा तुम स्लाइम को मारो और सब खत्म होने के बाद मुझे यहाँ ही मिलो। सामोर बोलता है मैं उन डेमी ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर हूँ, अब मेरे पास एक तलवार भी है, और स्लाइम को मारने जाता है। सामोर के अटैक से स्लाइम गुस्सा हो जाता है और सामोर को मारने वाला था। तभी पोचा वहाँ आके स्लाइम के अटैक से सामोर को बचा लेती है और लीजा स्लाइम को मार देती है। टामा आग से स्लाइम को लोगों से दूर रख रही थी और वो तीनों मिलकर सभी को बचा रहे थे। सामोर ये देख के शौक और दुखी दोनों एक साथ होता है। साटो मॉन्स्टर को मार के जैना के पास जाता है। जैना को स्लाइम मॉन्स्टर मारने वाला था, तभी साटो स्लाइम को मार के जैना को बचा लेता है। और मैं ये सोच रहा हूँ ये कैसी मेज है जो एक स्लाइम मॉन्स्टर से पिट रही थी। जैना साटो के गले लगती है और बोलती है तुम जिंदा हो, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। साटो भी सोच रहा होगा जैना ने अभी मेरी तारीफ की या बेइज्जती। तभी औरना बोलती है तुम लोग अपना निब्बा निब्बी वाला कार्यक्रम जगह देख के तो शुरू किया करो। और साटो से बोलती है तुम्हें स्लाइम मॉन्स्टर की वीकनेस पता है ना। साटो बोलता है उनकी वीकनेस उनका कोर है, अगर वो खत्म तो मॉन्स्टर खत्म। जाना बोलती है तुम कितने इंटेलिजेंट हो साटो। साटो बोलता है इसका पूरा क्रेडिट लीजा को जाता है। जाना बोलती है लीजा तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और ना बोलती जाना साटो तुम्हें धोखा दे रहा है कि नहीं उसके बारे में यहाँ से निकलने के बाद सोचना। साटो बोलता है जाना गलत सोच रही है। और ना होली मैजिक से सभी लोगों को हील कर रही थी। साटो जाना को बताता है कि इन तीनों की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। टामा और पोची जाना को देख के साटो के पीछे छुप जाते हैं। साटो बोलता है ये दोनों तो बहुत शर्मीली हैं। लीजा बोलती है मिस आपने हमें बचाया था उसके लिए थैंक्स। ये सुन के टामा और पोची भी साटो के पीछे से बाहर आते हैं और बोलते हैं मिस आप बहुत अच्छी हो। जाना बोलती है ये तो वही डेमी ह्यूमंस हैं। कुछ सोल्जर आयरन डोर को खोल रहे थे। पोची साटो से बोलती है मास्टर ये दीवार भी थोड़ी अलग है। साटो को मैप से पता चलता है इस वॉल के पीछे भी एक हिडन पैसेज है जो उस लेवल 40 वाले वुल्फ बीस्ट के ट्रैप से कनेक्टेड है। सोल्जर को वहाँ ट्रेजर बॉक्स मिलता है जिसको खोलने से उसके अंदर से आई बॉल मॉन्स्टर बाहर आता है जिसकी लेवल 36 थी। और बोलता है मुझे लगा नहीं था यहाँ तक इतने सारे लोग जिंदा बचे होंगे, लेकिन अब तुम सब मरने वाले हो। रिच आदमी आई बॉल से बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है हम लोग इतनी आसानी से मर जाएंगे, मैं तुम पर अपना फायर बॉल अटैक करूंगा। आई बॉल बोलता है तुम ह्यूमन बहुत धीरे धीरे स्पेल कास्ट करते हो जिससे मैं बोर हो जाता हूँ। और अपना माइंड कंट्रोल अटैक करता है जिससे सभी सोल्जर रुक जाते हैं। साटो सही सलामत खड़ा था। लीजा टामा और पोची आई बॉल मॉन्स्टर के इल्यूजन में थे, उनको सभी लोग खाना लग रहे थे। साटो बोलता है ये तीनों सबको मारो उससे पहले मैंने बेहोश कर देता हूँ। सभी सोल्जर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। रिचमैन अपने फायर पोल अटैक करता है जिससे आई बॉल को कुछ नहीं होता। रिचमैन बोलता है मिड लेवल मैजिक से भी आई बॉल को कुछ नहीं हुआ। साटो बोलता है आई बॉल प्रोटेक्शन स्पेल यूज कर रहा है और बोलता है अब मुझे भी फाइट में कूदना होगा। तभी साटो के पास लेवल 40 का वुल्फ बीस्ट आता है और साटो पर हमला कर देता है। जाना साटो साटो बोलती रह जाती है। साटो और वुल्फ ट्रैप से नीचे गिरने लगते हैं। साटो एक केव में आ जाता है और इन्वेंट्री से होली स्वॉर्ड निकालता है। वुल्फ साटो पर अटैक करता है लेकिन साटो एक ही स्विंग में वुल्फ को काट देता है और बोलता है होली स्वॉर्ड तो बहुत शार्प है, होली स्वॉर्ड से तो मुझे भी डैमेज हो गया। साटो अपनी इन्वेंट्री में कुछ देखता है। सीन आई बॉल पर आता है जो सभी लोगों पर अटैक कर रहा था। तभी साटो वहाँ अपने कपड़े चेंज करके और फेस में मास्क लगा के आता और बोलता है अब सब मुझ पर छोड़ दो। लीजा बोलती है मास्टर कहाँ गए। टामा बोलती है मास्टर यहाँ ही है, मुझे उनकी स्मेल आ रही है। साटो आई बॉल को पत्थर मारता है जिससे आई बॉल को डैमेज होता है। आई बॉल बोलता है तुम कौन हो, ह्यूमन होते हुए भी तुमने मुझे डैमेज कैसे किया। और साटो पर अटैक करता है। साटो एक और पत्थर लेके आई बॉल को मारता है जिससे आई बॉल को बहुत डैमेज होता है। आई बॉल बोलता है मैं एक ह्यूमन बीइंग से हार गया और बहुत गुस्सा होता है। मरते मरते आई बॉल समनिंग सर्कल एक्टिवेट करता है और साटो को डार्क मैजिक से कवर कर लेता है जिससे साटो आई बॉल पर अटैक नहीं कर पाता। आई बॉल बोलता है
कितने टाइम के बाद मास्टर आप आ ही गए। समनिंग सर्कल से डीमन लॉर्ड समन होता है जिसकी लेवल 62 थी। डीमन लॉर्ड आईबॉल से बोलता है तुमने डंजन में मुझे समन करके बहुत अच्छा काम किया, इसके फल स्वरूप मैं तुम्हें खा जाता हूँ। इससे आईबॉल बहुत खुश होता है और बोलता है फिर से एक बार और मैं मास्टर के साथ हो गया। फिर डीमन लॉर्ड बोलता है तुम डरपोक लोग, जिसको मुझसे से फाइट करनी है वो मेरे सामने आ। विंड मैजिक यूज करता है। साटो जैन और ऑर्ना को डीमन लॉर्ड के विंड अटैक से बचाता है और डीमन लॉर्ड के सामने आ जाता है और अपनी होली स्वॉर्ड निकालता है। डीमन लॉर्ड बोलता है मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ एक हीरो भी है और पूछता है तुम्हें डिवाइन प्रोटेक्शन मिली है और अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है क्योंकि वो साटो से ऑल आउट जाके फाइट करने वाला था। साटो होली स्वॉर्ड को देखता है और जैना की बात याद करता है। जहाँ जैना बोलती है होली स्वॉर्ड जिसे चूज करती है वो उसी के हाथ में जाने के बाद ब्लू ग्लो होती है। लेकिन अभी होली स्वॉर्ड साटो को हीरो नहीं मान रही थी। डीमन लॉर्ड बोलता है तुम कैसे हीरो हो जिसे होली स्वॉर्ड यूज करते ही नहीं आते, ये कितनी शर्मनाक बात है। फिर डीमन लॉर्ड साटो पर अटैक करता है जिससे साटो को कुछ नहीं होता। जैना और रिचमैन डीमन लॉर्ड पर अटैक करते हैं जिससे डीमन लॉर्ड गुस्सा होता है और बोलता है तुम वीक लोग मेरी फाइट का मजाक किरकिरा कर रहे हो, इसलिए तुमको मरना होगा और उन पर अटैक करने वाला था। साटो होली स्वॉर्ड अंदर रखता है और मैजिक गन से डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है जिससे डीमन लॉर्ड पैर की छिंगली जितना डैमेज होता है। साटो को जैना की बात याद आती है। जैना ने बताया था डीमन लॉर्ड और डीमन को सिर्फ मैजिक और मैजिक वेपन से मारा जा सकता है। साटो बोलता है मेरे पास जो फायर शॉट स्किल है वो लो लेवल की है, मैं उससे डीमन लॉर्ड को नहीं मार सकता और मीटियर रेंज से यहाँ सभी लोग मर सकते हैं। साटो को आइडिया आता है, वो अपना फायर शॉट को मैक्स करता है और इन्वेंट्री से स्टाफ निकालता है और डीमन लॉर्ड पर फायर अटैक करता है। फायर अटैक को देख के लग रहा था कि डीमन लॉर्ड को कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही डीमन लॉर्ड को अटैक लगता है वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे डीमन लॉर्ड को बहुत डैमेज होता है। डीमन लॉर्ड बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम मार्शल आर्ट के साथ साथ मैजिक में भी अच्छे हो, ये कैसे हो सकता है। रिचमैन बोलता है ये तो हाईएस्ट लेवल मैजिक स्पेल है। साटो मन ही मन बोलता है ये तो लो लेवल स्पेल है। साटो डीमन लॉर्ड पर अटैक करती हुई उसके पास जा रहा था और बोलता है मेरे पास हीरो का टाइटल नहीं है इसलिए मैं होली स्वॉर्ड का ट्रू यूज नहीं कर सकता। लेकिन डीमन लॉर्ड हाई लेवल डीमन से भी ज्यादा पावरफुल है, वो गॉड लाइक एंटिटी है, उसे होली वेपन या उसी वेपन से मिलते जुलते वेपन से मारा जा सकता है और एक कटाना बाहर निकालता है और डीमन लॉर्ड के पीछे जाता है और बोलता है मेरे पास हीरो का टाइटल नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा टाइटल भी है। और डिवाइन कटाना से डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है, बोलता है मेरे पास गॉड किलर का टाइटल है। डीमन लॉर्ड बोलता है तुमने किस शॉट से मुझे मारा और बहुत गुस्सा होता है और बोलता है मैं तुमसे हार गया और मर जाता है। वो सब बाहर आ जाते हैं। रिचमैन सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था और न लोगों से बात कर रही थी। लीजा, टाम और पोची साटो के पास आते हैं और बोलते हैं मास्टर आपने डीमन लॉर्ड को मार ही डाला। साटो के पास एक सोल्जर आता है और बोलता है तुम साटो हो, तुमको कोई बुला रहा है और बोलता है ये तुम्हारे स्लेव हैं। साटो बोलता है ऑफिशियली स्लेव नहीं है। ये सुन के वो तीनों सैड होके वहाँ ही रुक जाते हैं। साटो बोलता है लेडीज क्या तुम मेरे साथ नहीं चलने वाली। वो तीनों खुश हो जाती हैं और साटो के पास आती हैं। सामर उन लोगों से बोलता है तुम लोगों ने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक्स और तुम्हें मारने के लिए सॉरी। तभी जैना साटो के गले लगती है और बोलती है तुम जिंदा हो, ये कितनी अच्छी बात है। साटो बोलता है हम दोनों जिंदा हैं। साटो को डीमन किलर, बग किलर और बहुत से टाइटल मिले थे, लेकिन साटो बोलता है मुझे सबसे ज्यादा एक ही टाइटल चाहिए था जो मुझे मिल गया, द हीरो। साटो और बाकी लोग टेंट के पास आते हैं जहाँ स्लेव ट्रेडर साटो को लीजा और बाकी लोगों का ऑफिशियली मास्टर बना देता है जिससे वो तीनों बहुत खुश होती हैं। ट्रेडर बोलता है मेरे पास और भी स्लेव हैं जो आज नहीं बिकी, क्या तुम उन्हें लेना चाहोगे। साटो बोलता है आज के लिए इतने स्लेव काफी हैं। तभी वहाँ लुलू नाम की स्लेव आती है। साटो बोलता है ये तो बहुत क्यूट है और एक और स्लेव आती है जिसका नाम अरीसा है, जिसको देख के साटो शॉक होता है और बोलता है ये तो वही लड़की है। साटो बोलता है अरीसा ने साटो सामा बोला जो जापानीज में बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जापानीज है। साटो लुलू के कान में कुछ बोलता है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। फिर साटो अरीसा के कान में कुछ बोलता है। अरीसा चिल्लाती और बोलती है स्पाइडर मेरे सर के ऊपर, मुझे स्पाइडर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साटो समझ जाता है अरीसा जापानीज है। फिर साटो लुलू और अरीसा दोनों को खरीद लेता है और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेता है। साटो ने अरीसा के कान में जापानीज में बोला था तुम्हारे बालों में स्पाइडर है और साटो को पता है कि जापानीज लड़कियां स्पाइडर से नफरत करती हैं जैसे मेरी एक्स मेरे से करती थी। साटो और वो लोग थोड़े आगे जाते हैं जहां अरीसा बताती है मेरा नाम अरीसा है, मैं 11 साल पहले लॉस्ट किंगडम ऑफ कुवार्क में पैदा हुई हूँ। मैं ये चाहती हूँ मास्टर जब तक मैं आपके साथ रहूँ आप मेरा अच्छे से ध्यान रखो। लुलू बोलती है मैं हूँ लुलू, मेरी उम्र है 14 साल, मैं भी कुवार्क किंगडम में पैदा हुई हूँ। जैसा आप देख सकते हो मैं वीक और कमजोर हूँ, लेकिन मैं घोड़े जैसे सभी काम कर सकती हूँ, इसलिए मुझे साइड नहीं करना मास्टर। साटो बोलता है तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हूँ साटो। पोची और टाम अपना नाम बताते हैं। लीजा बोलती है मैं हूँ लीजा, ऑरेंज स्केल विलेज से, मेरे विलेज को वीजलमैन रेस के
लोगों ने खत्म कर दिया है, फिर मुझे साइगा किंगडम में बेच दिया गया और अब मैं मास्टर की स्लेव बन गई हूँ, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। साटो बोलता है तुमको इतना सब बताने की कोई जरूरत नहीं थी। लीजा इसके लिए सॉरी बोलती है। अरीसा बोलती है डेमी ह्यूमन स्लेव ये तो बहुत रेयर है, लेकिन तुम लोग कितने क्यूट हो। टामा और पोची बोलते हैं क्या हम लोग सच में क्यूट हैं? अरीसा बोलती है हाँ। साटो बोलता है अच्छा है, अरीसा डेमी ह्यूमन से नफरत नहीं करती। साटो बोलता है चलो होटल चलते हैं अब। टामा, पोची और अरीसा साटो के साथ जाना चाहते थे। लीजा पोची और टामा को अपने साथ उठा के ले जा रही थी। साटो बोलता है ये तो पक्की बात है कि अरीसा जापान से है, लेकिन ये बात मैं सबके सामने अरीसा से नहीं पूछ सकता। तभी लुलू के पेट से आवाज आती है। साटो बोलता है होटल जाने के पहले हम कुछ खा के चलते हैं, तुम लोग क्या खाना चाहते हो? टामा और पोची मीट खाना चाहते थे। लीजा बोलती है मास्टर आप जो खाने को दोगे वो हम खुशी खुशी खा लेंगे, लेकिन मुझे भी चिकन खाना है। अरीसा बोलती है स्लेव के तौर पर हमें खाने को मिल रहा है वही काफी है, हमारी पसंद गई भाड़ में। लुलू के पेट से अभी भी आवाज आ रही थी। साटो बोलता है तुम लोग नॉर्मली क्या खाते हो? लुलू बोलती है जहाँ तक मेरे को याद है जब से मैं स्लेव बनी हूँ तब से मैं सूखी ब्रेड खाती हूँ। अरीसा बोलती है हॉट सूप बिना मीट के मेरे लिए एक पार्टी की तरह है। लीजा बोलती है दिन में एक बार खाने को मिल जाए वही काफी है, जब नहीं मिलता तो जंगली फ्रूट खा के मैं अपना पेट भर लेती हूँ, एक बार तो मैंने पत्ते भी खाए थे। टामा बोलती है मैं तो कॉर्न खाती थी। पोची बोलती है मैं तो घास खाती थी। साटो बोलता है तुम लोग सच में ये सब खाते थे? फिर वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। खाने को देख के टामा और पोची की आंखें चमकने लगती हैं। अरीसा और लुलू भी खाना देख के हैरान थे। लीजा को भी खाना पसंद ही आ गया था। टामा और पोची खाना खाते हैं जिनको वो बहुत गर्म लगता है। साटो बोलता है खाना फूक फूक के खाना चाहिए। साटो भी खाना खाता और बोलता है इसमें तो नमक ज्यादा है, यहाँ बहुत सारे लेबर आते हैं ये उनकी पसंद का होगा। वेटर और खाना लेके आता है। टामा और पोची वो खाना खाते हैं और बोलते हैं इसमें तो बहुत मिर्ची है। लीजा बोलती है जो तुमसे ना खबे वो मैं खा लूंगी, जबरदस्ती नहीं खाओ। अरीसा और लुलू अपना खाना उन दोनों को दे देती हैं। साटो देखता है उन लोगों ने अभी तक स्लीव ड्रेस पहनी है, तभी साटो वहाँ से जाने लगता है। लीजा पूछती है मास्टर आप कहाँ जा रहे हो? साटो बोलता है मैं पास ही शॉपिंग करने जा रहा हूँ। लीजा बोलती है हम भी आपके साथ चलते हैं। साटो बोलता है तुम सब यहाँ बैठ के खाना खाओ और ये मेरा ऑर्डर है। फिर साटो उन लोगों के लिए कपड़े ले लेता है। रास्ते में उसको चिकन शॉप मिलती है। लीजा को चिकन खाना था तो वो चिकन भी पैक करवा लेता है। साटो को साइड में कुछ डेमी ह्यूमन किड मिलते हैं जो बहुत भूखे थे। साटो उनसे बोलता है तुम सब मिलकर ये खाना खा लो। साटो रेस्टोरेंट में आता है जहाँ सभी स्लेव न्यू कपड़े पहन लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। साटो बोलता है तुम सब तो बहुत अच्छे लग रहे हो। लीजा बोलती है मास्टर आपके कपड़ों की चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। फिर वो लोग होटल आते हैं। मार्था साटो के गले लगती है। मोसा बोलती है हमें तुम्हारे एडवेंचर के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारा रूम रेडी है लेकिन अब तुम्हें और स्पेस की जरूरत है। साटो बोलता है इन लोगों की वजह से ही मैं जिंदा डंजन से वापस आ पाया हूँ, अगर तुम्हारे पास और भी रूम है तो हमें चाहिए। मोसा बोलती है सभी रूम बुक हो चुके हैं। वहाँ सब लोग डेमी ह्यूमन को गुस्से से देख रहे थे। साटो मार्था से बोलता है तुम टामा और पोची को मेरे रूम लेके जाओ, हम सब बाहर कैंप लगा के सो जाएंगे। अरीसा साटो का हाथ पकड़ती है और बोलती है मास्टर स्ट्रेस मत लो मैं कुछ करती हूँ। अरीसा अपना मैजिक यूज करती है और सबसे बोलती है आप लोग के घूरने से हम लोग डर गए हैं। और मोसा से बोलती है मैम आपके पास घोड़ों का अस्तबल या कोई साइड तो होगा, हम वहाँ रुक सकते हैं। और बोलती है इन डेमी ह्यूमन ने डंजन के अंदर बहुत सारे लोगों की जान बचाई, इसके लिए इनको कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन ये बाहर तो रह ही सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मोसा बोलती है ऐसी जगह तो है। फिर साटो अस्तबल में उन लोगों के लिए बेड बनाता है जो टामा और पोची को बहुत पसंद आता है। साटो बोलता है अगर तुम्हें कोई परेशान करने आए जब तक जरूरी ना हो तब तक उसकी जान मत लेना और हेल्प हेल्प जोर से चिल्लाना, मैं आ जाऊंगा। फिर साटो अपने रूम पर आता है और अपना कोट उतारने वाला था। लुलू साटो की हेल्प करने आती है। साटो लुलू से बोलते हैं तुम अपने कपड़ों का ध्यान रखो मैं अपना देख लूंगा। लुलू चेयर से टकरा जाती है। साटो पूछता है तुम ठीक तो हो ना लुलू? लुलू बोलती है मास्टर आपने पूछा यही काफी है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। साटो बोलते हैं लुलू मैन के सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर लुलू और अरीसा डाटा ट्रांसफर के लिए रेडी थे और साटो को सर्विस लेने को बोलते हैं। साटो बोलता है ये सब क्या है, तुमको ठंड लग जाएगी। और बोलता है इस वर्ड में स्लेव को ये सब करना होता है क्या? अरीसा बोलती है आपको हमारी सर्विस नहीं चाहिए क्या? साटो बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो जाओ कल जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है मेरे को। लुलू रोने लगती है। साटो लुलू को कुछ कपड़े देता है और बोलता है ये सब तुम पहले करती होगी लेकिन अब करने की कोई जरूरत नहीं है। लुलू सो जाती है। साटो भी सो ही रहा था। सोते सोते साटो साइकिक मैजिक सीख जाता है। साटो की आँख खुलती है, वो देखता है अरीसा और वो डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। साटो बोलता है जब मैं सोया
था तब तो अरीसा मेरे साथ नहीं थी। अरीसा साटो को किस करती और बोलती है हम दोनों ने किस कर ली। साटो की बॉडी उसकी बात नहीं मान रही थी और अरीसा के पास जा रही थी। साटो अरीसा को हक करता है, बोलता है मैं ऑर्डर देता हूँ तुम अपना मैजिक यूज करना बंद करो और दूसरा ऑर्डर ये है कि अभी तक तुमने जितने भी स्पेल कास्ट किए हैं उसको बंद करो। अरीसा बोलती है क्यों? साटो बोलता है तुमने दूसरी बार साइकिक मैजिक यूज किया है, पहले नीचे होटल में लोगों के ऊपर किया था जिससे डेमी ह्यूमन वाली बात उन लोग मान गए। साटो पूछता है तुमने ये सब क्यों किया और तुम मेरे ऊपर साइकिक मैजिक यूज करके करना क्या चाहती थी? अरीसा बोलती है मैं तो आपको सर्विस दे रही थी बस। साटो इंटेरोगेशन स्किल यूज करता है और बोलता है मेरा ऑर्डर है अरीसा अब तुम सिर्फ सच बोलोगी। अरीसा बोलती है मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी मैं तुम्हारे प्यार में गिर गई थी। साटो को कुछ समझ नहीं आता और बोलता है गिर गई थी लेकिन कहाँ? अरीसा बोलती है सॉफ्ट स्किन, काले बाल, सबको अच्छे से ट्रीट करना, मैं ऐसे ही इंसान को अपना हस्बैंड बनाना चाहती थी लेकिन वो मेरा मास्टर बन गया, वो भी अच्छा ही है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ डाटा ट्रांसफर करना था लेकिन तुमने उसके लिए मना कर दिया। मुझे लगा बेड में जाने के बाद तुम मुझे बुला लोगे लेकिन तुम सो गए, इसलिए रात के अंधेरे में मैं आपके बेड में आई थी आपको अपने वश में करके डाटा ट्रांसफर कर सकूं। साटो अरीसा की गाल दबाता और बोलता है तुम्हें अपनी प्यास बुझानी थी इसलिए तुम मेरे पास आ गई। अरीसा बोलती है ऐसा बोल सकते हैं। अरीसा बोलती है मेरा असली नाम टाचिबाना अरीसा है और मैं जापानीज हूँ। साटो बोलता है मुझे लग ही रहा था ये। अरीसा बोलती है मैं इस वर्ल्ड में कुवर किंगडम में न्यू बॉर्न बेबी के तौर पर रिकार्नेट हुई लेकिन मेरे पास मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज थी। साटो बोलते है रिकार्नेट हुई? अरीसा बोलती है तुम शौक हो, ब्लैक हेयर, तुम भी यहाँ हीरो बन के रिकार्नेट हुए हो। अरीसा बोलती है तुम दूसरे जापानीज हो जिससे मैं इस वर्ल्ड में मिली हूँ। साटो बोलता है लुलू भी जापानीज है? अरीसा बोलती है इसके दादाजी जापानीज थे, लुलू भी जापानीज ही दिखती है क्योंकि इसके अंदर उनके दादाजी के जीन्स हैं। ये बहुत सुंदर है, अगर ये जापान में पैदा हुई होती तो अब तक बहुत फेमस के पॉप स्टार बन चुकी होती लेकिन यहाँ के लोग उसको सुंदर नहीं मानते। अरीसा बोलती है अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ रिकार्नेट हुए हो या ट्रांसफर होके आए हो? साटो बोलता है दोनों चीज में अलग क्या है? अरीसा बोलती है जब तुम रियल वर्ल्ड में मर जाओ तब तुम यहाँ रिकार्नेट होते हो और जब तुम ट्रांसफर होते हो तो तुम अपने वर्ड से यहाँ टेलीपोर्ट हो जाते हो। ज्यादातर लोग समलिंग से दूसरे वर्ड से इस वर्ड में हीरो बनने के लिए आते हैं। साटो बोलता है जब तुम रिकार्नेट होते हो तब हम इस वर्ड में न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। अरीसा बोलता है हाँ ऐसा ही होता है और पूछता है जब ट्रांसफर होते हैं तब हमारे नए नक्श सभी पहले जैसे होते हैं। अरीसा बोलती है समलिंग के टाइम पर तुम्हारे पास जो कुछ भी होता है वो सब इस वर्ड में आ जाता है तुम्हारे साथ और बोलती है तुम यहाँ किस टाइप से आए हो? साटो बोलता है मेरे हिसाब से दोनों से नहीं। अरीसा बोलती है जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारे नीचे मैजिक सर्कल था कि नहीं? साटो बोलते हैं नहीं, मैंने तो बंजर इलाके में अपनी आंखें खोली थी। अरीसा बोलती है तुम इस वर्ल्ड में गॉड से मिलकर नहीं आए? साटो बोलते हैं नहीं। अरीसा बोलती है जब तुम आए थे तब तुम्हारे पास अनलिमिटेड माना या ओवर पावर स्किल थी? साटो बोलता है जब मेरी लेवल 1 थी और लो माना था और कोई भी स्किल नहीं थी और मन ही मन बोलता है 2-3 स्किल तो थी मेरे पास। साटो बोलता है मुझे तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, अगर तुम इसके बारे में नहीं बताना चाहती तो मत बताना। और पूछता है तुम स्लेव कैसे बनी? अरीसा कुछ तो बोलती है वो हमें नहीं बताया जाता और सुबह हो जाती है। मार्था डोर खोलती है और बोलती है साटो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने आई है। साटो बोलता है जैना अंदर आओ, मैं ऊपर कुछ पहन लेता हूँ। जैना और मार्था अंदर आते हैं और देखते हैं साइड के बेड में तो लुलू सो रही है और बोल रही है मास्टर कल रात तो बहुत मजे आए और साटो के बेड में अरीसा थी। जैना गुस्से से बोलती है साटो मुझे तुमसे ये करने की उम्मीद नहीं थी, वो भी छोटी बच्चों के साथ। अरीसा बोलती है मास्टर आपको उसको मनाने जाना चाहिए। साटो बोलता है हाँ और कपड़े पहनता है और विंडो से जंप करके जैना के पास जाके उसके साथ डांस करने लगता है और बोलता है जैना जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। जैना बोलती है तुम छोटे बच्चों के साथ छी, लिलियो ने मुझे बताया था मैंने अपने नीड पूरे करने के लिए स्लेब परचेज करते हैं। साटो बोलता है बाकी मैंने ऐसा करते होंगे लेकिन मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ। जैना पूछती है वो लड़की तुम्हारे बेड में क्या कर रही थी फिर? साटो बोलता है जब मैं सोया था तब वो मेरे पास आ गई और हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ और बोलता है जैना आज तो तुम और भी ज्यादा अच्छी लग रही हो, इसका क्या राज है? साटो बोलता है जब भी लड़कियों का गुस्सा शांत कराना हो तो उनकी तारीफ कर दो बस। जैना बोलती है ऐसा है क्या? साटो तुम भी ना। फिर वो लोग होटल आते हैं, बाहर उनको अरीसा मिलती है और बोलती है मास्टर आपने मिस को मना ही लिया। साटो बोलता है इसकी वजह से ये सब हुआ और ये अनजान बन रही है और उसके माथे में मारता है और बाकी सबको यहाँ लाने को बोलता है। अरीसा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें बताया जाता है रात को अरीसा ने साटो को क्या बताया था। अरीसा कुवार किंगडम में रिकार्नेट हुई थी और अपनी प्रीवियस लाइफ की नॉलेज की हेल्प से उसने अपने किंगडम को वेल्थी कर दिया था लेकिन बहुत ही जल्दी ये सब खत्म हो गया, पूरे किंगडम में लड़ाई दंगे होने लगे। साटो बोलता है इसके पीछे किसी का तो हाथ होगा। अरीसा बोलते है किसी का हाथ तो था लेकिन उस टाइम मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मुझे उसके बारे में बाद में पता चला, लेकिन तभी पासी के किंगडम ने हमारे किंगडम पर अटैक करके उसको अपना बना लिया और किंग और प्रिंस को सबके सामने मार दिया और रॉयल फैमिली के लॉयल लोगों को भी टपका दिया और इंपीरियल मेज ने हमें जिंदा रहने के लिए स्लेव बनने को फोर्स किया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो मुझे
मार देते, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ एक डीमन आया और सब कुछ तबाह कर दिया। तब मैं और लुलू वहाँ से भाग गए और भूखे प्यासे मरने ही वाले थे, तभी स्लेव ट्रेडर ने हमें बचा लिया और स्लेव बना लिया। प्रेजेंट में अरीसा सभी लोगों को ले आती है और बोलती है लुलू की तबीयत खराब थी तो मैंने उसे रूम में रेस्ट करने को बोल दिया। साटो मनी पाउच निकालता और बोलता है तुम सब इस मनी से डेली जरूरतों की चीजों की शॉपिंग करो पूरे ग्रुप के लिए, और अरीसा को मोल भाव और मनी रखने का इंचार्ज बनाता है। और लीजा को बोलता है देखना कहीं कोई चोर अरीसा से ये चुरा न ले। टाम और पुची बोलते हैं मास्टर हम भी अरीसा दीदी को चोर से प्रोटेक्ट करेंगे। अरीसा साटो के कान में बोलती है मास्टर जब जरूरत हो तब क्या मैं अपना मैजिक यूज कर सकती हूँ। साटो बोलता है हाँ कल मैंने तुम्हें मैजिक यूज करने के लिए मना किया था, लेकिन जरूरत के टाइम पर तुम मैजिक अपना यूज कर सकती हो। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जाना साटो से बोलती है ये सब तुम्हारे साथ रहकर कितनी खुश है। साटो बोलता है ये सब भी ह्यूमन है, इनको स्लेव की जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। जैना साटो से पूछती है साटो आज के दिन का तुम्हारा क्या प्लान है। साटो बोलता है मैं और जॉब वालों के पास जाके उनसे मेरे लिए घर रेंट में लेने को बोलूंगा जहाँ डेमी ह्यूमन से किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैना बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। साटो बोलता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अपने फ्रीडम में मेरे साथ घर देखने जाना चाहती हो पक्का। जैना बोलती है हाँ। फिर वो दोनों और जॉब के ऑफिस में आते हैं। वहाँ नाडी नाम की लड़की और जॉब का काम करती थी। साटो नाडी को बोलता है मुझे घर में रेंट में चाहिए जहाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ रह सकूँ। नाडी बोलती है अगर आप डेमी ह्यूमन के साथ रहना चाहते हैं जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो उसके लिए वेस्ट एरिया बेस्ट है जहाँ लेबर रहते हैं, लेकिन बुरी बात ये है कि वहाँ बहुत क्राइम होता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसी वजह से वहाँ का रेंट बहुत कम है। साटो आपका बजट कितना है। साटो बोलता है 2 सिल्वर कॉइन, अगर वो भी कम है तो मैक्स 1 गोल्ड कॉइन। नाडी बोलती है इस बजट में ऑप्शन तो लिमिटेड है लेकिन वो आपको पसंद आ सकते हैं। नाडी उनको पहले घर पर लाती है और बोलती है इस घर के ओनर को क्राइम गिल्ड के एक आदमी ने घर के अंदर ही मार दिया। साटो बोलता है इसलिए इसका रेंट इतना कम है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। सेकंड घर रेड लाइट एरिया में था। साटो उसे भी रिजेक्ट कर देता है। तीसरे घर के बेसमेंट में क्राइम गिल्ड का हाइड आउट था जिसकी सीक्रेट टनल सिटी से कनेक्टेड थी, तो साटो इसे भी कैंसिल कर देता है। फिर वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। नाडी बोलती है मैं ऑफिस जाके और घर के बारे में पता लगाती हूँ जो आप लोगों को काम का हो। साटो बोलता है ठीक है मैं शाम को ऑफिस आता हूँ। और जैना से बोलता है जैना अब तुम कहाँ जाना चाहती हो। नाडी बोलती है थोड़े ऊपर अच्छा मार्केट लगा है जहाँ वॉक पर जाना अच्छा है और वहाँ सस्ता सामान भी मिलता है। मैं और मैनेजर कल वहाँ गए थे और बहुत सस्ते में डेली का सामान लेके आए हैं। और जैना के कान में बोलती है वहाँ आउटडोर प्ले हो रहा है जो बहुत पॉपुलर है, वो परफेक्ट डेट स्पॉट है। जैना शर्माती है और बोलती है डेट। फिर वो दोनों मार्केट आते हैं, वहाँ बहुत कुछ मिल रहा था। जैना डेट का सोच के बहुत ब्लश कर रही थी। तभी साटो को वहाँ टामो और पोची मिलते हैं जहाँ अरीसा बताती है हमारे पास बहुत सामान था, सामान को हमने होटल में छोड़ दिया और हम लोगों ने न्यू कपड़े लिए। मास्टर हम कैसे लग रहे हैं। साटो बोलता बहुत अच्छे और बोलते है अरीसा तुमने अपना हेयर कलर चेंज कर लिया। अरीसा बोलती है पर्पल कलर यहाँ बुरा माना जाता है इसलिए मैंने कलर चेंज कर लिया। और साटो से चिपक के बोलती है मास्टर मुझे कुछ चाहिए। साटो बोलता है जो कुछ भी बोलना है दूर से बोलो। फिर साटो और जैना एक शॉप पर आते हैं जहाँ साटो जैना से बोलता है जैना तुम्हारे ऊपर ये इयररिंग बहुत अच्छे लगेंगे, ये तुम्हारे बालों के साथ मैच भी हो रहे हैं। जैना बोलती है सच में। तभी वहाँ अरीसा आती है, बोलती है मास्टर मुझे कुछ चाहिए। साटो बोलते है पूरे ग्रुप के लिए हम शॉपिंग करते हैं। जैना इयरिंग रख देती है। टामा पोची और अरीसा जैना को अपने साथ ले जा लेते हैं। साटो बोलती है जैना भी बताया करती है उसको क्या चाहिए तो उसके लिए गिफ्ट लेना कितना इजी होता। फिर वो इयरिंग खरीद लेता है। साटो को टामा और पोची को पढ़ाने के लिए वुडन कार्ड भी मिलता है जिसके एक साइड एनिमल बने हुए थे और दूसरे साइड साइगा विलेज के अल्फाबेट। अरीसा बोलती है मास्टर हम लेट हो गए तो पॉपुलर प्ले मिस हो जाएगा। और बोलती है आपने प्ले की टिकट ले ली। साटो बोलता है अभी तक नहीं। लीजा बोलती है मास्टर वो काम मैं कर लेती हूँ। साटो जैना से बोलता है गर्ल्स को प्ले देखना था तो मैं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाद में हम अकेले घूमने चलेंगे। जैना बोलती है कोई बात नहीं। फिर वो लोग प्ले देखने आते हैं जहाँ टाम और पोची को प्ले बोरिंग लग रहा था और वो साटो की गोद में सो जाते हैं। ये देख के साटो के आगे बैठी हुई आंटी हंसती है। साटो बोलता है लीजा क्या कर रही है और देखता है लीजा तो फुल कंसंट्रेशन के साथ प्ले देख रही है। फिर बोलता है लीजा की तो टेल हिल रही है, इसका मतलब वो बाहर वाले चिकन शॉप की स्मेल ले रही है और प्ले के बारे में बताता है। ये एक ट्रेजिक रोमांस प्ले है जो मार्किस मूनो की ट्रू स्टोरी में बेस है। प्रिंसेस को जैन नाम की कॉमनर विजार्ड से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रिंस का मंगेतर मार्किस को ये पता चल जाता है तो वो जैन के पूरे खानदान को मरवा देता है और प्रिंसेस की नौकरानी धोखे से जैन का काम कर देती है। इसके बाद प्रिंसेस अपनी जान भी दे देती है। यहाँ ही इस प्ले की एंडिंग हो जानी चाहिए थी। टॉम और पोची की नींद खुल जाती है क्योंकि वहाँ बहुत शोर हो रहा था। प्ले में आगे जैन की बॉडी को क्लिफ से नीचे फेंक दिया जाता है, लेकिन जैन अनडेड बन के वापस आता है और मार्किस फैमिली को मारने
रोने लगता है, लेकिन जब वो मार्किस को मारने ही वाला था तब होली नाइट जैन को मार देता है, जिसके बाद मार्किस की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। वो अच्छा आदमी बन जाता है, लेकिन बाद में एक कर्स से मारा जाता है जो सदियों से मार्किस फैमिली में चला आ रहा था। इसी के साथ ये पूरा प्ले बर्बाद हो जाता है। फिर साटो बाहर आता है जहाँ उसके पास किसी का रुमाल गिर जाता है। साटो आंटी को रुमाल देता है। आंटी बोलती तुम तो वही हो जो मेरे पीछे बैठे थे, बताओ प्ले की एंडिंग तुम्हें भी बकवास लगी ना। और बताती है नोबल को प्ले की रियल एंडिंग अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने इसे चेंज कर दिया। बताया कि होली नाइट ने अनडेड जैन को मार दिया जो मार्किस को मारने आया था, लेकिन रियल स्टोरी में ये नहीं था। जैन और प्रिंसेस दोनों कॉमनर थे। मार्किस को प्रिंसेस पसंद आ गई थी तो उसने प्रिंसेस का अपहरण कर लिया। साटो बोलते अच्छा रियल एंडिंग ये थी, लेकिन नोबल लोगों ने राइटर के काम को चेंज कर दिया, जिसका फल इतनी बेकार एंडिंग निकली। टॉम और पोची साटो के पास आते हैं, बोलते हैं मास्टर हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे थे, आप कहाँ चले गए। साटो बोलता है ये लोग मुझे चैन से बाथरूम भी जाने नहीं दे सकते। जैना और लीजा प्ले के बारे में बात कर रहे थे। जैना बोलती है जब प्रिंसेस ने अपनी जान ली तब मैं रोने लगी थी। अरीसा बोलती है प्रिंसेस बेवकूफ थी, प्रिंसेस को चाकू लेके मार्किस का खेला कर देना था, सब चीज की प्रॉब्लम वही था, दो प्यार करने वालों को उसने जुदा कर दिया। जैना बोलती है इसमें प्रिंसेस की गलती है, जब दोनों फैमिली ने अरेंज मैरिज फिक्स कर दी थी तो उसने जैन से प्यार ही क्यों किया, सब कुछ प्रिंसेस की गलती का नतीजा है। अरीसा बोलती है तुमको शादी करनी होगी तो तुम मेरे मास्टर से करोगी या तुम्हारे परिवार वालों ने जहाँ बोला होगा वहाँ। जैना बोलती है अभी तक तो मेरी शादी ही फिक्स नहीं हुई है। अरीसा बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मिलिट्री ज्वाइन कर रखी है, इसलिए फोर्सफुली तुम्हारी शादी घर वाले फिक्स नहीं कर सकते। इस किंगडम की लड़कियां शादी के बाद घर संभालने का काम करती है और तुम मिलिट्री में हो, मतलब 5 साल सर्विस के हो, 5 साल तुम्हारी फ्री लाइफ। अरीसा बोलती है जिससे तुम प्यार करते हो उससे शादी करने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया से फाइट करनी होती है, अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो तुम ट्रू लव नहीं करते। जैनब बोलती मैं फैमिली के हेड के ऑर्डर को कैसे मना कर सकती हूँ। अरीसा बोलती है तुम अच्छी लड़की बनने का नाटक करती रहो और तुम्हारे सामने तुम्हारे प्यार को कोई और उड़ा ले जाएगा, तब तुम देखते रहना बस। साटो अरीसा को मारता और बोलता है तुमने बहुत कुछ बोल लिया, सब चीजों के लिए जैनब को सॉरी बोलो। साटो बोलता है अरीसा का कहना भी गलत नहीं है। साटो टॉम और पोची से बोलता है मीट किस किस को खाना है। लीजा बोलती है मास्टर आपको कितना मीट चाहिए, मैं लेके आती हूँ। साटो बोलता है इतना लाओ कि सब लोगों का पेट भर सके। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जैना मनी मन अरीसा की बातों के बारे में सोच रही थी। जैना फिर लीलियो, लोना और लू के पास आती है और देखती है उन तीनों की तो हालत बहुत खराब है। जैना उनको हील कर रही थी। वो तीनों बताती है हमारी फाइट फैंग एंड से हो गई, लेकिन उससे पहले हमें रैटमैन का ग्रुप मिला जिसको लीलियो ने देखा था, जो बॉर्डर पार कर रहे थे। उन्हीं से अट्रैक्ट होके फैंग एंड्स यहाँ आ रही हैं। रैटमैन के कमांडर ने रेड हेलमेट पहन रखा है, अगली बार वो मुझे मिल गया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैना उन तीनों को हील कर देती है और साटो से बोलती मुझे बाकी घायल सोल्जर को भी हील करने जाना होगा। साटो को चिल्लाने की आवाज आती है। साटो जाके देखता है टाम और पोची ने एक एंट मारी है। वो दोनों बोलते हैं मास्टर ये ऊपर से हमला कर रही थी तो हमने इसे टपका दिया। लीजा वहाँ आती है और बोलती है यहाँ और भी एंट्स हो सकती हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। साटो देखता है वो लेवल 3 की फ्लाइंग एंट और बोलता है बॉर्डर में सोल्जर इन्हीं से फाइट कर रहे होंगे। साटो को मैप से पता लगता है यहाँ और भी फ्लाइंग एंट्स आ रही हैं। साटो टाम और पोची को अपने हथियार लाने को बोलता है और अरीसा को लुलू को लाने को बोलता है। साटो लीजा से उनके बेड की चद्दर लाने को बोलता है। लू और लोना पूछती है साटो क्या हुआ। साटो बोलता है सिटी में बहुत सारी फ्लाइंग एंट का हमला होने वाला है। तभी सिटी की सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं। मार्था मूसा बोलते हैं मास्टर ने हमला कर दिया। साटो होटल के बाहर ही था और बोलता है एंट्स की लेवल तो कम है लेकिन उनके शार्प पंजे हैं और बहुत हार्ड बोन है, और मेन बात तो वो उड़ सकती हैं, इससे वो बहुत डैमेज कर सकती हैं सभी को। और बोलता है फायर शॉट से मैं एंट्स को जिंदा जला तो दूं लेकिन फिर सबकी नजर मेरे ऊपर आ जाएगी। साटो देखता है एंट सिटी के अंदर आने लगी हैं और ध्यान से देखता है कि बहुत सारी एंट अंदर आते ही मारी जा रही हैं। अरीसा बोलती है ये मेरी प्रोटेक्शन बैरियर का नतीजा है जिससे सिटी सेफ है। साटो बोलती है तब भी तो एंट्स अंदर आ रही हैं। अरीसा बोलती है पूरे सिटी को दीवार जितने पावरफुल मैजिक बैरियर से प्रोटेक्ट करना, पता है इसमें मेरा कितना माना खर्च हो गया। साटो बोलता है ठीक है तुम लुलू को लो और उस घर के पीछे छुप जाओ, और टाम और पोची से बोलता है तुम होटल को प्रोटेक्ट करो, मैं और लीजा एंट्रेंस में जाके वहाँ एंट्स को मारेंगे। एंट्रेंस पर सोल्जर फाइट के लिए रेडी थे। वो गेट को बंद करते हैं लेकिन एक एंट गेट को बंद होने नहीं देती। गेट बंद न होने की वजह से एंट्स गेट से आ रही थी। जेना क्रश हैमर अटैक से एंट को मार रही थी। लीलियो क्रॉसबो से एंट को मार रही थी। साटो लीजा भी वहाँ आते हैं। लीजा भी एंट को मारने लगती है। साटो फ्लाइंग एंट को मार रहा था और जो एंट साटो से बच रही थी उनको टाम और पोची मार रहे थे। पोची के ऊपर एंट्स हमला कर देती
जाती है, लेकिन टामा पोची को बचा लेती है और बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अरीसा भी साइकिक मैजिक से एंट को मारने में हेल्प कर रही थी। साटो देखता है कुछ एंट नाडी के ऑफिस में चली गई हैं। साटो बाहर लीजा को संभालने को बोल के नाडी के ऑफिस में जाता है और एंट्स को मार देता है। नाडी बेसमेंट में थी और डोर में एंट पॉइजन लगा हुआ था। साटो सोच रहा था वो नाडी को बाहर कैसे निकाले, तभी वहाँ बेले आती है और नाडी बाहर आ जाती है। नाडी को और जॉब के मैनेजर ने बचाया था। नाडी उसकी जान बचाने के लिए साटो और मैनेजर दोनों को किस करती है। मैनेजर पूछता है ये कौन है। नाडी बोलती है ये घर रेंट में लेने के लिए हमारे पास आया है और इसी ने मुझे बचाया है। साटो बोलता है ये तो फैंटेसी वर्ल्ड की फेमस रेस एल्फ से है। नाडी बोलती है साटो तुम क्या देख रहे हो। साटो बोलता है मैं पहली बार हरे बाल वाले आदमी को देख रहा हूँ। नाडी बोलती है मैनेजर फॉरेस्ट एल्फ के स्प्रिट इसलिए उनके बाल ग्रीन है। साटो बोलता आप तो एल्फ हो ना। नाडी बोलती है एल्फ लॉन्ग ईयर वाले होते हैं, मैनेजर वो नहीं है। और एल्फ बोलने से ही गुस्सा हो जाते हैं। जब से फर्स्ट हीरो ने लॉन्ग ईयर को एल्फ बोला है तब से सभी को एक गलतफहमी होने लगी है। साटो बोलता है मैनेजर सॉरी मुझे इसके बारे में पता नहीं था। नाडी फिर मैनेजर के ईयर दिखाती है। साटो बोलता है ठीक है घर का रेंट में लेने की बात हम बाद में करते हैं और वहाँ से बाहर आ जाता है। सोल्जर एंड की डेड बॉडी चला रहे थे। जैना साटो के पास आती है और गिरने ही वाली थी, लेकिन साटो जैना को बचा लेता है। साटो बोलता है आज तुम्हारा ऑफ डे था लेकिन वो खराब हो गया। जैना बोलती है आज की हमारी डेट भी पूरी नहीं हो पाई, चलो मैं जाती हूँ। और भी एंट्स बची होंगी और मेरे साथ मुझे ढूंढ रहे होंगे। तभी वहाँ लीजा एक सोल्जर के साथ आती है। सोल्जर बोलता है ये तुम्हारे स्लेव है। सिटी के लॉ के हिसाब से सिटी में जितने भी मॉन्स्टर कोर मिलते हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसर ले जा सकते हैं। साटो बोलता है एक मिनट सर, और पेपर निकालता और बोलता मैं एक मर्चेंट हूँ, मुझे आप इस पेपर में लिख के दो कि आप मुझसे कितने कोर कितने में खरीद रहे हो। सोल्जर गुस्से से बोलता है तो मैं क्या मैं चोर लगता हूँ जो तुम्हारे कोर में चुरा लूंगा। साटो बोलता है सेंट हो या खुद हीरो रूल सबके लिए सेम है। साटो फिर बोलता है आपने पेपर में कोर के हिसाब से पैसे गलत लिखे हैं और सील भी नहीं लगाई है। सोल्जर गुस्से से बोलता है मैं भूल गया। और साटो और सभी लोग खाना खा रहे थे। मूसा बोलती है साटो ये दोनों लड़कियां कितनी छोटी हैं लेकिन तब भी इन दोनों ने पूरी जी जान से होटल को प्रोटेक्ट किया। ये सुनकर टाम और पोची शर्मा रही थी। साटो देखता है लुलू की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। साटो मेडिकल शॉप ढूंढने बाहर आता है। रास्ते में उसको डंजन वाले लोग मिलते हैं जो जबरदस्ती साटो को ड्रिंक करने को बोलते हैं। साटो रेड लाइट से बाहर आता है और बोलता है मुझे तो वो ड्रिंक का बोल के वहाँ ले गए। तभी साटो को शैडो आउल का पंख मिलता है। साटो बोलता है टाम और पोची को ये पसंद आएगा। साटो को फाइट की आवाज आती है। साटो को नाइट विजन से दिखता है लेवल 10 से 15 तक के शैडो मॉन्स्टर है अंदर। शैडो मॉन्स्टर साटो पर हमला करते हैं। साटो मैजिक गन से उनको मार देता है और बाकी दो मॉन्स्टर को भी मार देता है। और वहाँ एक आदमी के पास जाता और देखता हो उस आदमी ने तो रेड हेलमेट पहना है और वो बोलता है तुम भी उन लोगों के साथ ही हो ना। साटो बोलता है किसके साथ। वो आदमी बोलता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम प्रिंसेस को सेफ रखो। साटो उस आदमी को हील करने की कोशिश करता है। साटो उसको लेके नाडी के ऑफिस आता है और मैप से पता करता है अभी नाडी और मैनेजर सो रहे हैं। साटो डोर की नकली चाबी बनाता है और उन दोनों को अंदर लाता है। तब तक मैनेजर और नाडी भी उठ जाते हैं। साटो बोलता है इतनी रात को आने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे इसने आने को बोला क्योंकि ये आपको जानता है। मैनेजर लाइट मैजिक से रेड हेलमेट को देखता है। नाडी बोलती है रेड हेलमेट ये तो फेमस रैटमैन नाइट है। मैनेजर बोलता है मैं इससे कभी नहीं मिला। साटो बोलता है रेड हेलमेट ने यहाँ आने को नहीं बोला, इसने बोला है। वो लोग देखते हैं दूसरी तो एक एल्फ है। मैनेजर बोलता है मिया। मिया आंखें खोलती है और साटो को देख के बोलती है ये कितना हैंडसम है और फिर से बेहोश हो जाती है। बताओ मिया की जान के लाले पड़े हैं और इसको लड़के सेट करने हैं। रैटमैन की तबीयत और खराब होने लगी थी। नाडी बोलती जल्दी इसका इलाज करना होगा नहीं तो ये टपक जाएगा। पीछे वाली गली में एक्स प्रीस्ट रहता है, मैं उनको लेके आती हूँ, तब तक इसका ख्याल रखो मेरे आने के पहले ये कहीं टपक न जाए। साटो बोलता है रात में अपनी सिटी डेली बन जाती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दूसरे दिन साटो अरीसा के पास था। अरीसा बोलती है मास्टर आप रेड लाइट एरिया में क्यों गए थे, जो आपको वहाँ मिला वो तो मैं भी दे सकती थी। साटो बोलता है मैं लुलू के लिए मेडिसिन लेने गया था, तब कुछ लोग मुझे मिले और धोखे से मेरे को वहाँ ले गए। अरीसा बोलती है मास्टर आपके कपड़ों से तो एनिमल की स्मेल आ रही है, आप और कहाँ गए थे। साटो बोलता है कल मुझे रैटमैन मिला था जो बहुत घायल था। अरीसा बोलती है मास्टर आपको मेल एनिमल पसंद है, अब मेरी खूबसूरती का क्या होगा। साटो बोलता है बकवास बंद करो। तब तक लुलू भी उठ जाती है। साटो बोलता है लुलू तुम कैसी हो, देखो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया हूँ। लुलू बोलती मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साटो और जॉब ऑफिस आता है और नाडी से पूछता है वो दोनों कैसे हैं। नाडी बोलती वो दोनों
सो रहे हैं। मिया बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा थक गई है, उसको रेस्ट की जरूरत है। और मैनेजर के हिसाब से मिया के सिम्टम्स एमपी खत्म होने वाले हैं। मैनेजर ने मैजिक, माना ट्रांसफर, फॉरेस्ट स्पिरिट मैजिक सभी चीजें ट्राई करके देख ली, लेकिन कुछ काम नहीं आया। साटो मिया के स्टैट्स देखता है और बोलता है मिया 130 साल की है, लेकिन एल्फ के हिसाब से मिया अभी 11 साल की है, लेकिन धीरे धीरे उसका माना रिकवर हो रहा है। नाडी बोलती है मिया की माना रिकवर स्पीड को हम माना पोर्शन से इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होते हैं। या हमें मिया को हाईली डेंस माना एरिया में ले जाना होगा, जैसे वैली ऑफ ड्रैगन और बाकी जगह। साटो को याद आता है वहीं तो उसने मीटियोर अटैक किया था। साटो को पता चलता है कि मिया उठ गई है। साटो नाडी से बोलता है तुम्हारे बिना बुलाए मेहमान उठ गए हैं। साटो मिया के पास जाता है और बोलता है मैं नाडी हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ और मैनेजर यूया यहाँ के ओनर है। मिया बोलती है डोर के पीछे कौन है? नाडी बोलती है वो साटो है, उसी ने तुम्हारी और रेड हेलमेट की जान बचाई थी और वो तुमको यहाँ लेके आया था, क्या वो भी अंदर आ सकता है? साटो अंदर आता है और बोलता है मैं हूँ साटो और मैं एक मर्चेंट हूँ। मिया बोलती है स्पिरिट यूजर? साटो बोलता है मैंने कभी स्पिरिट यूज नहीं की। मिया बोलती तुम उसको देख तो सकते हो ना? साटो नाडी से पूछता है नॉर्मल लोग स्पिरिट देख सकते हैं क्या? नाडी बोलती है जिसके पास स्पिरिट साइड का गिफ्ट होगा वही स्पिरिट को देख सकता है। साटो बोलता है एल्फ में भी स्पिरिट साइड बहुत रेयर होता है। मिया को भूख लगी थी तो नाडी खाना बनाने चली जाती है और साटो को मिया के पास रुकने को बोलती है। साटो मिया से पूछता है स्पिरिट दिखते कैसे हैं? मिया बोलती वो बहुत मुलायम और चमकदार होते हैं। साटो बोलता है क्या? और बोलता है मिया कम बोलने वाली लड़की है, उससे बात करने के लिए मुझे कुछ ट्रिक लगानी होगी। साटो मिया से पूछता है एल्फ लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं? फिर साटो को मिया से बात करने के बाद पता लगता है कि स्पिरिट जिंदा रहने के लिए ले लाइन के साथ फ्लो करती हैं और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। मिया खाना खाती है। साटो बोलता है मैं बहुत देर यहाँ रुक गया, नाडी अब मैं यहाँ से जाता हूँ। मिया साटो को रुकने को बोलती है। सीन टाम और बाकी ग्रुप पर आता है, वो कार्ड से पढ़ना सीख रहे थे। साटो वहाँ आता है और बोलता है इन कार्ड को तो मैंने कल खरीदा था। टाम और पोची बोलते हैं मास्टर हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं। साटो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है और उनका टेस्ट लेता है और पोची से पूछता है इसका नाम क्या है? पोची बोलती है मीट। साटो बोलता है ये गोट है। टामा से पूछता है इसको क्या बोलते हैं? टामा बोलती है मीट। साटो बोलता है गधो बच्चों ये रैबिट और गोट है। अरीसा बोलती है टामा और पोची गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, लास्ट में एनिमल मीट ही तो बनते हैं। फिर साटो बोलता है लेकिन नाम तो सीखो कि तुम किसका मीट खा रहे हो। फिर पोची बोलती है ये गोट मीट है। टामा बोलती है मेरा वाला रैबिट मीट है। फिर वो दोनों साटो को मीट की स्पेलिंग लिखने को बोलते हैं। मार्था यूना के पास आती है और बोलती है हमें कितना कुछ काम करना है, स्टेबल साफ करना है, पानी भरना है, वो भी खाना बनाने के पहले, और तुम यहाँ बच्चों के जैसे खेल रही हो। यूना बोलती मैंने वो सब काम कर लिया और टाम और पोची ने मेरी इस पर हेल्प भी की थी। वो सब खाना खाते हैं। साटो बोलता है मुझे एक प्रिंसेस मिली है जिसे रैटमैन प्रोटेक्ट कर रहा था। वो लोग बोलते हैं हमें भी रैटमैन प्रिंसेस देखनी है। साटो बोलता है खाना खाने के बाद हम उससे मिलने चलते हैं। साटो लुलू से बोलता है अब तो तुम ठीक हो ना, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। टामा, पोची और अरीसा मिया से मिलने आए थे। मिया पहले तो शर्मा रही थी, फिर उनको अपना नाम बताती है। वो लोग बोलते हैं ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह, और बोलते हैं मास्टर ये रैटमैन प्रिंसेस कहाँ से दिख रही है आपको? साटो बोलता है मैंने कब बोला ये? मैंने बोला था कि रैटमैन प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। और बोलता है इन लोगों को कम सुनाई देता है क्या? और बोलता है चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम लोग मिया का ध्यान रखो। मिया फिर से साटो को रुकने को बोलती है। साटो बोलता है मिया को मैं से इतनी क्या अटैचमेंट हो गई है जो ये मुझे बार बार रुकने को बोलती है, मैं तो कभी इसकी मम्मी से मिला भी नहीं। नीचे नाडी खाना खा रही थी, तभी वहाँ साटो आता है। नाडी बोलती है साटो तुम मर्चेंट हो ना? साटो बोलता हाँ, और मनी मन बोलता है लेकिन मैंने आज तक कुछ सेल नहीं किया। नाडी बोलती है तुम्हारे पास कार्ट नहीं है ना? साटो बोलता मेरे पास हॉर्स था लेकिन आसमान से तारे गिरने के टाइम पे वो डर के भाग गया। नाडी बोलती है अगर तुम कार्ट खरीद सकते हो तो मैं तुम्हें एक कार्ट रिकमेंड करती हूँ जिसके साथ उसको चलाने के लिए 2 घोड़े भी मिलेंगे। मैनेजर का एक मर्चेंट दोस्त है जो रिटायर होने वाला है, वो अपनी कार्ट बेच रहा है। साटो थोड़ा सोचता और बोलता है कार्ट तो मैं ले लूं लेकिन मुझे कार्ट ड्राइव करते नहीं आती। लुलू वहाँ ही थी और बोलती है मास्टर मुझे एक घोड़े वाली कार्ट चलाने का एक्सपीरियंस है। साटो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम किसी काम तो आए, तुम मुझे कार्ट ड्राइव करना सिखा सकती हो। साटो नाडी से बोलता है मैनेजर से बोलो जितना जल्दी हो सके वो कार्ट बुक कर दे। नाडी बोलती है तुमने तो बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया, तुम कार्ट को खरीद भी सकते हो कि नहीं? साटो बाहर देखता है जहाँ 2 घोड़े वाली कार्ट जा रही थी जिसकी कीमत 18 गोल्ड कॉइन थी। साटो बोलता है इतने पैसे तो हैं मेरे पास, और कॉइन बैग निकालता है और नाडी को देते हुए बोलता है मैं इतने पैसे दे सकता हूँ, तुम मेरे साइड से कार्ड खरीद लो और जितने पैसे बचे हैं वो तुम रख लेना। और बोलता है मैं कितना बेकार मर्चेंट हूँ। दूसरे दिन साटो और उसका ग्रुप कैंपिंग करने आए थे। वो लोग घास काटते हैं, पत्थर से चूल्हा बनाते हैं, टेंट लगाते हैं। लीजा, अरीसा और लुलू वेजिटेबल काट के खाना बनाते हैं। अरीसा कैटल लाई थी। टाम और पोची कैटल को देख के क्यूरियस थी। टाम और पोची साटो के पास आते हैं और बोलते हैं मास्टर वो कैटल मैन गुस्सा हो गया है और ब्लास्ट होने वाला है, उससे
बहुत तेज आवाज आ रही है। साटो बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, वो बता रहा है कि उसके अंदर का पानी गर्म हो गया है। पोची बोलती है बोल के भी तो बता सकता है ना। साटो बोलता है इनको सब जानना है और बोलता है उसके अंदर का पानी बहुत तेज हीट में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में गर्म होने के बाद भाप के रूप में बाहर आ रहा है। अरीसा साटो से बोलती है तुम भी टीचर बन के समझा रहे हो, वो दोनों छोटी बच्ची हैं, उनको कुछ समझ नहीं आने वाला। और केटल का ढक्कन खोल देती है और बोलती है अंदर का पानी गर्म हो गया था और वो आवाज कर रहा था, लेकिन ढक्कन खोलने पर इससे जो स्मोक निकली उसे भाप बोलते हैं, जिसके बाद ये नॉर्मल हो गया। और प्लांट से एक्सप्लेन करके बताती है कि केटल के अंदर पानी गर्म कैसे होता है। फिर पोची और टामा खेल रहे थे, साटो उनको देख रहा था। तभी साटो को मैप से पता चलता है कि उनके साइड 3 लोग आ रहे हैं। साटो के पास 3 डेमी ह्यूमन आ रहे थे। साटो बोलता है ये तो उसी दिन वाले भूखे बच्चे हैं। वो तीनों डेमी ह्यूमन साटो के लिए कुछ खाने को लाए थे, क्योंकि साटो ने उस दिन उनको खाना दिया था। तभी वहाँ पोची और टामा आते हैं और बोलते हैं हमारे मास्टर से दूर रहो। साटो बोलता है ये लोग मुझे खाना देने आए हैं, बस मैंने इनकी एक बार हेल्प की थी। पोची और टामा बताते हैं डेमी ह्यूमन खाने को क्या लाए हैं। डेमी ह्यूमन बोलते हैं ये तुम्हारे मास्टर के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। साटो बोलता है इनसे ज्यादा खाने की जरूरत है और अपनी इन्वेंटरी में देखता है, जिसके बाद वो अपने बैग से मीट निकालता है और बोलता है जब तुम मुझसे ये लोगे तभी मैं तुम्हारा गिफ्ट लूंगा, हमारे पास बहुत सारा खाना है, तुम ये ले जाओ। पोची और टामा मीट बोलने वाले थे, लेकिन साटो उनका मुंह बंद कर देता है। डेमी ह्यूमन थैंक्स बोल के मीट लेके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन नाडी साटो को कार्ड देके उसके नाम पर कार्ड रजिस्टर भी करवा लेती है। अरीसा बोलती है अब तो हमारे पास कार्ड भी है, चलो हम मिया को उसके घर छोड़ देते हैं। साटो पूछता है उसका घर कहाँ है। नाडी बोलती है एल्फ विलेज सीगा किंगडम के साउथ साइड में है। साटो बोलता है मैनेजर जब आएंगे तब मैं उनसे इस बारे में बात करता हूँ। साटो लुलू कार चलाने आए थे। लुलू साटो के सामने नर्वस थी। साटो बोलता है तुम नर्वस नहीं हो, जैसे पोची और टामा रहते हैं वैसे तुम भी मेरे साथ रह सकती हो। लुलू बोलती है स्लेव को मास्टर के साथ मेरे जैसे ही रहना चाहिए। साटो बोलता है इससे बात करना तो मिया से बात करने से भी मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। लुलू बोलती है अरीसा परफेक्ट सिस्टर है और उससे अच्छा कोई भी नहीं। साटो बोलता है सब लोग किसी न किसी टॉपिक पर अच्छे से बात करते हैं। लुलू बोलती है छोटे से ही अरीसा बहुत इंटेलिजेंट है। साटो बोलता है क्या मैं इसको बता दूं, अरीसा के पास उसकी प्रीवियस लाइफ की सभी मेमोरी है। साटो देखता है पानी गिरने वाला है और बोलता है लुलू मुझे ड्राइविंग सिखाओ। लुलू बोलती है जब मैं अरीसा के बारे में बोलना चालू करती हूँ तो रुक नहीं पाती। साटो कार ड्राइव कर रहा था और कार स्किल को अपग्रेड कर लेता है और ड्राइविंग में परफेक्ट हो जाता है। लुलू थक के साटो के कंधे में सर रख लेती है। साटो को लगता है उसको कोई देख रहा है। साटो के साइड से एक काट जाती है। साटो को पेड़ में उल्लू बैठा दिखता है जो साटो को देख रहा था, फिर उड़ के दूसरी काट में जाके बैठ जाता है। लुलू बोलती है मास्टर क्या हुआ। साटो बोलता है मैंने बहुत बड़ी बर्ड देखी जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और कुछ नहीं। फिर वो दोनों सिटी में आ जाते हैं। पोची और टामा भाग के साटो के पास आते हैं। अरीसा के साथ मिया भी आती है। साटो बोलता है तुम ठीक हो गई हो और चलने भी लगी हो। अरीसा बोलती है मैनेजर ने माना मेडिसिन लाई जिसको मैंने भी कभी नहीं देखा था, जिसके बाद मिया ठीक हो गई। साटो बोलता है तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो मिया आज। वो लोग बोलते हैं मिया के ठीक होने की खुशी में हम पार्टी करते हैं। साटो मिया से पूछता है तुमको क्या खाना है। मिया बोलती है हनी बन। अरीसा बोलती है जब से टामा और पोची ने इसे बताया कि हनी बन कितने अच्छे होते हैं तब से मिया को भी हनी बन खाना है। साटो लुलू और लीजा को हनी बन लाने को बोलता है। अभी भी वो उल्लू साटो को दूर से देख रहा था। टामा और पोची बोलते हैं ये बट कितना अजीब है। फिर वो उल्लू उड़ के चला जाता है। साटो नाडी के ऑफिस आता है। नाडी बोलती है मैनेजर मीजे से बात कर रहे हैं। साटो अंदर जाता है और उसको पता चलता है रेड हेलमेट का नाम मीजे है। मीजे साटो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। मीजे से पता चलता है मिया को एल्फ विलेज से बिजार्ड ने उठा के क्रडल नाम की जगह में बंद कर दिया था, लेकिन किसी तरह मिया वहाँ से भाग गई और मीजे से मिली। मीजे मिया को मैनेजर के पास ला रहा था। विजार्ड ने ही फ्लाइंग एंड का हमला सिटी पे करवाया था जिससे वो मिया को पकड़ सके, लेकिन अभी भी पता नहीं चला कि उन लोगों ने मिया को किडनैप क्यों किया था। लेकिन मैनेजर को इसके बारे में कुछ आइडिया है, लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाहते तो मैं अभी पूछ नहीं रहा और सोचता है मुझे मैनेजर से मिया को घर छोड़ने वाली बात करनी चाहिए। तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज आती है। साटो और मैनेजर नीचे जाते हैं। साटो मैप पे देखता है और उसको कोई एनिमी नहीं दिखता। साटो को पता चलता है ये सब बिजली कड़कने से डर रहे हैं। पोची और टामा बोलते हैं बिजली पर्सन बहुत डरावना है। मिया बोलती है बिजली तो बहुत खतरनाक होती है, बिजली तो ड्रैगन को मार के भी नीचे फेंक देती है। साटो बोलता है अरीसा तुम्हें भी बिजली कड़कने से डर लग रहा है। अरीसा बोलती है हाँ। टामा को देखता है कि ऑफिस के अंदर भी वही उल्लू बैठा है। उस उल्लू से धीरे धीरे एक इंसान बाहर आता है जिसको देख के साटो शॉक होता है। मीजे बोलता है ये आ गया और उस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी साइकिक मैजिक यूज करता है जिससे मीजे गिर जाता है और सभी लोग परेशान होते हैं। साटो बोलता है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। अरीसा अपने साइकिक मैजिक से उस आदमी के मैजिक से सबको बचाने की कोशिश कर रही थी। साटो मैजिक रेजिस्टेंट स्किल को ऑन करता है जिससे सब नॉर्मल हो जाता है। साटो उस आदमी के स्टैट देखता है जिसमें उसका नाम जैन था, टाइटल अनडेड किंग था और स्किल अननोन थी। साटो बोलता है जैन नाम मैंने कहीं तो सुना है। हाँ जैन नाम तो उस प्ले के हीरो
चुका था। वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ मिया। साटो मिया के सामने आता है और बोलता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा विजार्ड मैन, मेरा नाम साटो है और मैं एक मर्चेंट हूँ। जैन बोलता है मुझे मर्चेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये देख के हैरान हूँ कि तुम मेरी पावर को रजिस्ट कर सकते हो और सही सलामत मेरे सामने खड़े हो। ये हीरो के डिसेंडेंट के लिए भी बड़ी बात है। साटो बोलता है ये किसको हीरो का डिसेंडेंट बोल रहा है। जैन बोलता है मैं हीरो के डिसेंडेंट को मानना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुमको मरना होगा। साटो बोलता है मिया मेरी दोस्त है और उसकी मर्जी के बिना तुम मुझसे कहीं नहीं ले जा सकते और मैं शांति प्रिय इंसान हूँ। जैन बोलता है अगर तुम मिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसे बातों से नहीं हाथों से प्रोटेक्ट करना होगा। साटो देखता है टामा पोची और नाडी बेहोश हैं। साटो फिर मार्शल आर्ट का यूज करके जैन को पंच मारता है, लेकिन साटो का पंच जैन के आर पार हो जाता है, जिससे साटो बहुत शॉक होता है। जैन शैडो मैजिक से साटो को पकड़ लेता है और बोलता है तुम मर्चेंट हो या मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन तुम बहुत पावरफुल हो, तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। अरीसा बोलती है तुम मेरे मास्टर को छोड़ दो और उस पर अटैक करती है, जिससे जैन को ज्यादा कुछ नहीं हो, लेकिन जैन का फेस दिख जाता है। अरीसा बोलती है एक अनडेड। जैन बोलता है मैं कोई लो लेवल अनडेड नहीं हूँ और शैडो से अरीसा पर अटैक करता है। मैनेजर अरीसा को बचा लेता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी स्टिक भी टूट जाती है। शैडो मैजिक गन से उन लोगों को बचाता है और किसी तरह अपने आप को फ्री कर लेता है। जैन फिर से उन पर हमला कर देता है, लेकिन शैडो अपने मैजिक से शैडो को खत्म कर देता है, जिससे जैन शॉक होता है और बोलता है मेरे शैडो को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता सिवाय मैजिक आइटम के। अरीसा बोलती ये बहुत पावरफुल है। मिया बोलती तुम लोग मुझे छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। अरीसा बोलती मैं तुम्हें बचा रही हूँ इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हें इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि मेरे मास्टर तुमको सेफ रखना चाहते हैं और जो मेरे मास्टर चाहते हैं वो मैं उनको दे के रहती हूँ। मिया बोलती लेकिन। अरीसा बोलती लेकिन किंतु सब गया भाड़ में। साटो देखता है अरीसा मैजिक अटैक करने वाली है तो साटो जैन से टाइम पास करने के लिए कुछ बातें करता है और बोलता है तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। और बोलता है मुझे इतना तो पता है कि ये एक अनडेड किंग है, कोई नॉर्मल अनडेड नहीं। जैन बोलता है तुमने बोला था तुम मर्चेंट हो, फिर मार्शल आर्टिस्ट बन गए और अब गनमैन। साटो बोलता है मेरे पास बहुत कुछ है। तभी अरीसा बोलती है मास्टर हटो। फिर अरीसा बहुत खतरनाक मैजिक अटैक करती है, जिसमें ज्यादा मैजिक यूज होने की वजह से उसके बाल फिर से पर्पल हो जाते हैं, लेकिन जैन बाल बाल बचता है। अरीसा बोलती है मास्टर ये बहुत पावरफुल है। जैन बोलता है पर्पल बाल, तुम भी यहाँ रिकार्नेट हुई हो और ये तुम्हारी यूनिक स्किल है। और साटो से बोलता है हद से ज्यादा ताकत सिर्फ तबाही लाती है, अगर तुम इसको गॉड का खिलौना नहीं बनाना चाहते तो इसको अपनी स्किल यूज करने नहीं देना। साटो बोलता है वो हम पे छोड़ दो। फिर जैन मिया को अपने साथ ले जाने लगता है और साटो कुछ नहीं कर पाता। जैन बोलता है मेरे जैसे लोग को हराने के लिए तुमको नेचर के लॉ को तोड़ना हुआ और बोलता है तुमको मरने से डर नहीं लगता तो मुझे क्रैडल में आके मिलो, मैं भी तो देखूं तुम अपनी लिमिट पार करके कुछ कर भी पाते हो कि नहीं। और वहाँ से चला जाता है। सब खत्म होने के बाद वहाँ लुलू और लीजा आते और बोलते हैं मास्टर क्या हुआ। साटो बोलता है मिया फिर से किडनैप हो गई है, तुम बाकी लोगों को देखो, मैं मिया के पास जा रहा हूँ। फिर साटो बहुत बड़े डार्क एरिया में था, जहाँ थोड़े टाइम आने के बाद ही साटो का स्टेमिना और माना खत्म होने वाला था और साटो का मैप भी उस एरिया का मैप नहीं बना पा रहा था। फिर साटो अपनी पूरी मैजिक पावर लगा के उस एरिया को तोड़ देता है और एक जगह पर आ जाता है जहाँ मिया भी थी। जैन बोलता है तुम मेरे शैडो प्रिजन को तोड़ के यहाँ कैसे आ गए। साटो बोलता है जैन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, इसको खुश होना चाहिए या हैरान कि मैंने इसका प्रिजन तोड़ दिया, ये कितना अजीब है। जैन बोलते हैं क्रैडल टेस्ट पार करके तुम यहाँ आ सकते हो, ये काम एक सच्चा हीरो ही कर सकता है, तुम यहाँ चीटिंग से नहीं आ सकते। साटो बोलता है अब तुम गेम मास्टर बन गए हो। जैन गुस्से से बोलता है मेरा क्रैडल टेस्ट बच्चों का प्लेग्राउंड नहीं है, अनडेड किंग से फाइट सिर्फ हीरो कर सकता है। साटो बोलता है ये मेरे को फालतू समझ रहा है क्या। जैन बोलता है मेरे पास जब तक गॉड की ब्लेसिंग है मैं इस वर्ल्ड से नहीं मर सकता। साटो बोलता है मेरी मेन प्रायोरिटी मिया को यहाँ से सेफली बाहर लेके जाना है और मिया के पास जाने लगता है। जैन बोलता है तुम्हें लास्ट में जाने के लिए पहले शुरुआत में जाना होगा। फिर साटो कहीं और आ जाता है और बोलता है जैन के अलग ही चोचले चलते रहते हैं। साटो के सामने बहुत बड़ा ट्री था जिसका नाम ट्राजा यूया क्रैडल है। साटो बोलता है इसके टॉप पर कहीं मिया है और मैप से देखता है और बोलता है ये एरिया तो सीरियो सिटी के साइड में ही है, जब मैं मिया को बचा लूंगा तब मैं टॉप से जल्दी सिटी पहुंच जाऊंगा। साटो ब्रिज पार कर रहा था जहाँ उसको मधुमक्खी मिलती है जिनको वो अपने मैजिक गन से मार देता है। साटो एंट्री गेट पर आ जाता है, वहाँ एल्फ लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखे थे जिसमें लिखा था कि ये एल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड है, यहाँ एल्फ को बस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की हेल्प मिलेगी और बाकी लोग भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन वो अपने रिस्क में अंदर जाएं, अंदर जान भी जा सकती है। साटो बोलता है अंदर जाने में तो बहुत खतरा है, लेकिन मिया को मेरी हेल्प की जरूरत है, मुझे अंदर जाना ही होगा। साटो गेट खोल के अंदर जाता है जहाँ उसको लेवल 1 का गॉब्लिन मिलता है जिसको साटो मार देता। वहाँ 200 से भी ज्यादा फ्लोर थे और हर फ्लोर में 10 की ग्रुप में मॉन्स्टर होते थे और हर फ्लोर में मॉन्स्टर की पावर इंक्रीज होती जाती थी और फ्लोर की सीढ़ियों के पास पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं, लेकिन सीरियो सिटी के डेविल डंजन के हिसाब से ये
क्रैडल मेरे लिए बच्चों का गेम है और आरपीजी गेम लवर के लिए ये बेस्ट जगह है। मैं पहले 10th फ्लोर तक मॉन्स्टर पर नजर रखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। फिर साटो प्लांट एरिया में आ जाता है और बोलता है तुम मुझसे छुप नहीं सकती। तभी प्लांट खुलता है जिसके अंदर प्लांट गर्ल थी जिसका नाम ड्रायड है और उसकी लेवल 21 है और वो शांति प्रिय है। साटो बोलता है अगर मैंने इसको हरा दिया तो मैं इससे सीक्रेट टनल ओपन करवा सकता हूँ, जल्दी से टॉप तक पहुँच सकता हूँ। अगर किसी क्लासिक डंजन लवर ने ये क्रैडल डिजाइन किया है तो उसने सीक्रेट टनल भी बनाई होंगी। ड्रायड बोलती है मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास माना नहीं है और साटो से बोलती है अगर तुमको मेरे से फाइट करनी है तो बाद में आना, मेरे पास अभी माना नहीं है। साटो बोलता है इसमें मैं क्या करूँ। ड्रायड गुस्सा होती है और साटो को अच्छे से देखती है और बोलती है ह्यूमन तुम मेरे बन जाओ। साटो बोलता है अगर तुम मुझे प्रपोज कर ही रही हो तो 14 साल या 15 साल बाद अच्छे से आके करना। ड्रायड बोलती है मुझे भूख लगी है। साटो बोलता है मेरे पास कुछ खाने को तो है। ड्रायड बोलती है मुझे ह्यूमन फूड नहीं माना खाना है। साटो बोलता है माना की जरूरत तो मुझे भी है, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। ड्रायड बोलती है तुम्हें कुछ नहीं होगा और साटो को किस करके उससे माना ले लेती है। साटो बोलता है साटो ज्यादा मत सोच, इसमें तेरी गलती नहीं है, ये सोच जैसे कुत्ते ने तुझे काट लिया। ड्रायड बोलती है तुमने मुझे माना दिया इसलिए इस सीक्रेट रास्ते से तुम जा सकते हो। साटो को मैप से पता चलता है उस एरिया का नाम राजा यूया रूम है। साटो रूम के अंदर जाता है और बोलता है ये तो एक लाइब्रेटरी है और इस क्रैडल को राजा यूया ने बनाया है और बुक में राजा यूया ने लिखा है कि एल्फ को जिंदगी से बहुत कम प्यार है, अगर वो किसी लाइफ डेथ सिचुएशन में आते हैं तो वो जल्दी हार मान के मारे जाते हैं। मैंने क्रैडल इसलिए बताया कि एल्फ यहाँ लाइफ ऑफ डेथ सिचुएशन में आए और जिंदा रहने की स्किल डेवलप करें, इस वजह से बहुत से यंग एल्फ क्रैडल में मारे गए। लेकिन 100 साल तक सबको ये फील्ड एक्सपेरिमेंट याद रहा और अब मेरी जिंदगी भी खत्म हो रही है, इसलिए मैं ये क्रैडल सील कर रहा हूँ। फ्यूचर में एल्फ इस क्रैडल का यूज कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में एक बार फिर सभी रेसेस को एल्फ लीड करेंगे। मैं हूँ ट्राजा यूया बोलेनान। साटो बोलता है ट्राजा यूया भी मैनेजर और मिया के जैसे है और इस लैब्रांथ को चलाने के लिए जैन को मिया की जरूरत है। साटो रूम से बाहर आता है और ड्रायड से बोलता है मुझे ऊपर के फ्लोर पर जाना है। ड्रायड बोलती है कितना ऊपर। साटो बोलता है टॉप पर, मुझे क्रैडल के मास्टर से मिलना है। ड्रायड बोलती है तुम वहाँ नहीं जा सकते। साटो बोलता है तुम जितना ऊपर पहुँचा सकती हो मुझे वहाँ भेज दो। ड्रायड बोलती है 100th फ्लोर तक जहाँ गार्डियन नाइट का चेम्बर है जो पावरफुल है, तुम संभल कर रहना उससे। फिर ड्रायड अपने मैजिक से साटो को 100th फ्लोर पर भेज देती है जहाँ 3 लड़कियां और एक बहुत बड़ा रॉक नाइट था। वो तीनों साटो से बोलती है फाइट करने के लिए वेट करो और खुद फाइट के लिए रेडी होती हैं। साटो को उनकी इंफॉर्मेशन दिखती है जिससे उसको पता चलता है ये तीनों एआई रोबोट हैं जिनको एल्केमी से बनाया गया है, जिनका नाम 5, 6, 7 है। वो बोलती है इतने ऊपर तक आने के लिए बधाई हो। साटो बोलता है इनको नहीं पता यहाँ तक आने के लिए मैंने शॉर्टकट लिया है। वो तीनों बोलती हैं इस फ्लोर को पार करके नेक्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए तुमको रॉक नाइट और फिर हमसे फाइट करना होगा। रॉक नाइट के ऊपर कुछ लिखा था जिसमें कुछ क्लू था जिसको सॉल्व करके साटो मैजिक गन से उसको मार देता है। एआई बोलती है मैंने तुम्हें बोला था ना क्लू सामने नहीं रखो। और एक एआई बोलती है मैं इसे यहाँ रोक के रखती हूँ जब तक तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। पीछे वाली एआई बोलती है हम तुम्हारे बलिदान को हमेशा याद रखेंगे और साटो पर मिलकर मैजिक एरो से अटैक करती है। साटो अटैक से बचता है, बाकी दो वहाँ से भाग जाती हैं। लास्ट एआई साटो पर अटैक करती है लेकिन साटो एक ही पंच में उसको बेहोश कर देता है। फिर साटो वहाँ रख के सामान देखता है जो बहुत रेयर और महंगे थे। एआई बोलती है मास्टर मैं हार गई। मास्टर सुन के साटो को अपनी स्लेव की याद आती है। फिर साटो उस फ्लोर के ग्रीन रूम पर आता है जहाँ एक और ड्रायड थी जो मरी हुई थी। साटो बोलता है पानी देने से ये पक्का जिंदा हो जाएगी और ऐसा ही होता है। ड्रायड साटो से माना मांगती है और बोलती है तुमने नीचे भी मुझे माना दिया था ना, हम सब एक ही हैं। तुम ह्यूमन एक दूसरे से अलग होते हो, हम प्लांट और स्पिरिट एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं लेकिन माना के बिना हमारा कनेक्शन टूट जाता है। साटो बोलता है क्या तुम मुझे ऊपर के फ्लोर पर भेज सकती हो। ड्रायड थोड़ा वेट के बाद बोलती है आगे फ्लोर से मेरा कनेक्शन टूट गया है लेकिन मैं तुमको 180 फ्लोर पर भेज सकती हूँ। फिर ड्रायड साटो को 180 फ्लोर पर भेज देती है जहाँ साटो को कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको वो मार देता है और ढलते सूरज का आनंद लेता है। फिर वो जैन के पास आता है जो बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगे। साटो बोलता है अगर तुम शांति से मिया को मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। साटो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुमने यहाँ आके ये साबित कर दिया कि तुम मुझसे फाइट करने के लायक हो लेकिन तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो। तुमको एक ऐसे एनिमी से फाइट करनी होगी जिसको तुम कभी हरा नहीं सकते, तभी तुमको हीरो का टाइटल मिलेगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुमको ये एंशिएंट होली स्वॉर्ड रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगी जिसका नाम यालार हॉर्न है। साटो बोलता है मेरे लिए तुम ये संभाल के रखना। जैन बोलता है अगर तुम ये स्वॉर्ड किसी किंग को दोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा माला माल कर देगा। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे अपोनेंट से मिला देता हूँ। और वहाँ बहुत सारे रॉक नाइट और 1 से 8 तक के एआई आ जाते हैं। उनमें भागे हुई 5 और 6 एआई भी थी लेकिन नंबर 7 वहाँ नहीं थी। जैन बोलता है एक सच्चा हीरो सेफ्टी के बाहर जाके फाइट करता है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है।
और मैं तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग दिखाता हूँ, और अपने मैजिक से सभी मॉन्स्टर और एआई की पावर लिमिटर ब्रेक कर देता है और बोलता है मैं तुम्हारी मौत तक की फाइट को देखूं, और वहाँ से मिया को लेकर चला जाता है। रॉक मॉन्स्टर और एआई की लिमिटर ब्रेक तो हो गए थे, जिससे उनको बहुत ज्यादा पावर तो मिली, लेकिन इतनी पावर उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा थी। फिर एआई से एरो साटो पर हमला करती है। साटो अपना भाला समन करता है और भाला स्किल मैक्स करके और एक एक करके सभी रॉक मॉन्स्टर को मार देता है। और एआई को वो मार्शल आर्ट का यूज करके बेहोश कर रहा था, और कुछ एआई से पूछता है तुम अपने मास्टर के लिए इतना सब क्यों कर रही हो, वो तुम लोगों को पायदे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एआई बोलती है चुप बेटे को क्या करना, हम कुछ भी करें, तू कौन होता है बोलने वाला। फिर एआई साटो पर एरो से अटैक करती है, लेकिन साटो एआई को बेहोश कर देता है। बेहोश होने के पहले लास्ट एआई बोलती है हमारे मास्टर की विश पूरी करना तुम। फिर साटो जैन के पास आता है। जैन बोलता है बहुत अच्छे, अब तुम हीरो कहलाने लायक हो, और उसको होली शॉट देता है। साटो बोलता है तुम्हारी विश क्या है। जैन बोलता है मैं एक सच्चे हीरो को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मार के मुझे इस दुनिया से आजाद कर दे। पिछली लाइफ में मेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन गॉड ने मुझे अनडेड बना के रिकार्नेट कर दिया। पिछली लाइफ में मैं बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुआ, मुझे किस्मत से बहुत अच्छी वाइफ भी मिली, मुझे लगा सब ठीक है। तभी एक नोबल को मेरी वाइफ पसंद आ गई, उसने मुझे झूठे केस में अंदर डलवा कर मरवा दिया। फिर उसने मेरी पूरी फैमिली को भी मरवा दिया, जिसमें मेरी वाइफ भी थी। फिर मैंने अपनी फैमिली को अनडेड बना के जिंदा किया और उस नोबल को और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। मेरा बदला पूरा होने के बाद मैंने सोचा मैं मर जाता हूँ और अपनी वाइफ से मिलता हूँ, लेकिन गॉड ने मुझे इमॉर्टेलिटी दी, जिससे मैं कभी ना मर सकूं। मैंने डार्क मैजिक, होली मैजिक सब से अपने आप को मारने का ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिंपल वर्ड में गॉड ने जैन का चूतिया काटा। जैन बोलता है मैंने सब कुछ बता दिया हीरो, इससे पहले मैं बुराई के रास्ते में चला जाऊं, मुझे मार दो। साटो को एआई की बात याद आती है कि मास्टर की विश पूरी करो। साटो होली शॉट निकालता है, जिसके बाद सब ब्लू हो जाता है। साटो जैन पर अटैक करता है, जिससे जैन मरने लगता है, लेकिन वो हंस रहा था और बोल रहा था मेरी प्यारी वाइफ मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और मर जाता है। साटो को अनडेड किंग स्लेयर का टाइटल मिलता है और जैन की रिंग भी मिलती है। जैन की बॉडी से कुछ बाहर आता है और वो जोर जोर से हंस रहा था। साटो उसको मार देता है। तभी क्रैडल में अनाउंसमेंट होता है चूतिया बनाया तुमको, क्रैडल सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है। साटो मिया के पास आता है और उसको होश में लाता है और बोलता है अब तुम सेफ हो। मिया को सेल्फ डिस्ट्रक्ट का अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा था। साटो बोलता है तुम इसे बंद कर सकती हो क्या। मिया ट्राई तो करती है, लेकिन वो बंद नहीं कर पाती। साटो फंक्शन देखता और बोलता है जैन कभी भी मिया को मारना नहीं चाहता था, उसने सेफली यहाँ से बाहर जाने के लिए मिया के लिए रास्ता भी बनाया था। मिया बोलती हम यहाँ मरने वाले हैं क्या। साटो बोलता है मैं मिया को लेके यहाँ से चला तो जाऊंगा, लेकिन एआई गर्ल्स का क्या होगा, और नंबर 7 तो नीचे वाले फ्लोर पर है। साटो कुछ करता है, जिसके बाद 1 मिनट में क्रैडल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साटो मिया को सभी एआई के साथ बाहर जाने को बोलता है और बोलता है मुझे किसी और को बचाना है। मिया बोलती है तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम जिंदा वापस आओगे। फिर मिया और एआई वहाँ से चले जाते हैं। क्रैडल टूटने लगा था। साटो नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगता है और गार्डियन नाइट के चैम्बर को कट कर देता है और नंबर 7 के पास आ जाता है और बोलता है यहाँ तो बहुत नमक है। फिर वो नंबर 7 को लेकर ड्राईआइड के पास आता है और उससे बोलता है मुझे क्रैडल के बाहर टेलीपोर्ट कर दो। ड्राईआइड बोलती है उसके लिए तुम्हें मुझे प्लांट के सीड देने होंगे, तभी मैं ऐसा करूंगी। साटो डेमी ह्यूमन वाले सीड उसको दे देता है। ड्राईआइड बोलती है इस सब से कुछ नहीं होने वाला, मुझे तुम्हारा नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा माना भी चाहिए। फिर ड्राईआइड किस करके साटो का माना ले लेती है। फिर उसको क्रैडल के बाहर टेलीपोर्ट कर देती है और बोलती है जल्दी यहाँ से भागो, पीछे देखो नमक की लहर आ रही है। साटो पूछता है पगली है तेरा क्या होगा। ड्राईआइड बोलती है जब तक इस दुनिया में प्लांट है तब तक मैं जिंदा रहूंगी। साटो तेज भागने के लिए ट्रांसपोर्ट स्किल यूज करता है, लेकिन तब भी लहर उसके पीछे आ रही थी। साटो को आगे लेग दिखती है। साटो सोचता है कुछ आइडिया लगाना होगा, फायर शॉट से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अभी मेरे पास अर्थ मैजिक भी नहीं है, मुझे लहर को रोकने के लिए वॉल बनानी होगी। साटो को अरीसा की बात याद आती है, उसने बताया था कि पानी भाप बनने के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है। साटो फायर शॉट पानी में मारता है और ऐसा वो लगातार करता है और पानी की वॉल बना लेता है और भाग के बहुत दूर आ जाता है और बच जाता है। साटो की स्लेव्स उसका इंतजार कर रही थी। साटो नंबर 7 के साथ वहाँ आता है। लीजा रोते रोते साटो के गले लगती है। अरीसा भी रो रही थी। साटो को जैन की बात याद आती है। जैन ने बोला था कि अगर रिकार्नेट वाली घर तुम्हारे लिए बहुत प्रेशियस है तो तुम उसको उसकी यूनिक स्किल यूज करने नहीं देना, नहीं तो लास्ट में वो कहीं मेरी तरह ना हो जाए। अरीसा बोलती है साटो अगली बार ऐसा कुछ नहीं करना। सभी लोग रो रहे थे। फिर वहाँ मैनेजर और मिया आते हैं। मिया बोलती है तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, और बोलती है मैं तुम्हें पूरे दिल से थैंक्स बोलती हूँ। फिर साटो एल्फ का फ्रेंड बन जाता है। सभी एआई बोलती हैं साटो हम आपको मारना चाहते थे तब भी आपने हमें नहीं मारा, और आप नंबर 7 को जिंदा वापस लेके आए। और बोलते हैं हमारे मास्टर कहाँ है। साटो जैन की रिंग देता और बोलता है वो मर गए। एआई बोलती है उनके मरने के बाद अब आप हमारे न्यू मास्टर हो, और बोलती है क्या हम मास्टर जैन की वेडिंग रिंग उनकी वाइफ की ग्रेव में उनको दे के आ सकते हैं क्या। साटो बोलता है जाओ जाओ मुझे कोई
प्रॉब्लम नहीं है। एआई बोलती है लेकिन हम में से कोई आपके साथ रहेगा, आप किसको अपने साथ रखना चाहते हो। साटो बोलता है सब तो एक जैसे दिखती हो, तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो। फिर एआई रॉक पेपर से डिसाइड करती है जिसमें नंबर 7 विनर बनती है। साटो नंबर 7 का नाम नाना रखता है। इस सब से अरीसा चिढ़ रही थी। मिया मैनेजर से बोलती है मुझे घर जाना है। मैनेजर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मिया बोलती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं साटो के साथ जाना चाहती हूँ। रेडमैन वहाँ से अपने रास्ते चले जाते हैं और एआई भी वहाँ से चली जाती है। वो लोग सीरियो सिटी आते हैं। साटो आधार कार्ड वाले भैया से झूठ बोलता है कि एक नेक्रोमेंसर को शीगा किंगडम से बदला लेना था, इसलिए उसने ये सब किया। मुझे ये 6 तलवारबाजों ने बताया जिन्होंने मुझे बचाया था। वहाँ जैना आती है और रोने लगती है। आधार कार्ड वाले भैया बाहर आ जाते हैं। जैना बोलती है जब मुझे पता चला तुम गायब हो गए हो, मैं सोच रही थी मैं तुमको वापस कैसे ला सकती हूँ, लेकिन तुम सही सलामत हो, ये अच्छा है। साटो जैना को उसको परेशान करने के लिए सॉरी बोलता है और बोलता है मुझे तुम्हें कुछ देना है और इयररिंग निकालता है। जैना बोलती है ये तो उस दिन वाली इयररिंग है, ये कितना रोमांटिक गिफ्ट है। साटो बोलता है जैना जो एल्फ लड़की किडनैप हुई थी मैं उसको घर छोड़ने जा रहा हूँ। जैना बोलती है तुम एल्फ विलेज जा रहे हो, तुम सीरियो सिटी कभी वापस आओगे कि नहीं। साटो बोलता आऊंगा ना। जैना बोलती है ठीक है और साटो बोलता है जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुम्हें अपने सफर की बहुत सारी स्टोरीज बताऊंगा। जैना इन सब बात को पूरा करने के लिए साटो से प्रॉमिस लेती है। दूसरे दिन साटो और सभी लोग जाने वाले थे, तभी वहाँ मैनेजर मिया और नाडी भी आते हैं। नाडी बोलती है साटो सॉरी मैं तुम्हारे लिए घर नहीं ढूंढ पाई। साटो बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे काट मिली वही काफी है। मैनेजर बोलता है तुम मिया का ध्यान रखना जैसे वो अभी तक मिया का ध्यान रख रहा था। ये सब बोलने से पहले मैनेजर को शर्म नहीं आती कि अच्छी। मूसा बोलती है रास्ते में तुम्हें बहुत सारे चोर उचक्के मिल सकते हैं, उनका ध्यान रखना। यूना पोची और टामा के लिए हैंडमेड नेकलेस लाती है। टामा और पोची को वो खाने का आइटम लग रहा था। साटो भी मनी मन सोच रहा होगा मैं इन लोगों को कितना खाने को देता हूँ तब भी ये भूखे रहते हैं, इसलिए तो स्लेव को कोई खाना नहीं देता। फिर वो सब सिटी से बाहर जाने लगते हैं। साटो थोड़ा सैड था, तभी घोड़े में वहाँ जैना आती है। वो दोनों साइड में बात करने आते हैं। जैना बोलती मैं सही टाइम पे यहाँ आ गई। साटो बोलता है हाँ हम दोनों ने अच्छे से गुड बाय भी नहीं बोला था। जैना बोलती साटो मैं भी तुम्हारे साथ आना तो चाहती हूँ लेकिन मेरी फैमिली मुझे तुम्हारे साथ आने नहीं देगी, लेकिन मेरे पास एक गुड न्यूज है, मेरा भाई स्प्रिंग में एडल्ट हो जाएगा और फैमिली का हेड बन जाएगा और उसको मेरे तुम्हारे साथ जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो नेक्स्ट स्प्रिंग में मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। फिर साटो जैना को बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है। जैना रो रही थी, साटो भी सैड था। अरीसा बोलती है जैना नहीं है तो क्या हुआ मास्टर, हम तो है ना। नाना साटो को गले लगाती है और बोलती है जब कोई सैड हो तो लड़की के गले लगने के बाद वो सैडनेस दूर हो जाती है। अरीसा को इस सबसे गुस्सा आ रहा था। फिर वो लोग आगे जाके खुशी खुशी खाना खाते हैं। साटो लीजा नाना और लुलू को खाना बनाने के लिए थैंक्स बोलता है और देखता है मिया चुन चुन के खाना खा रही है। साटो बोलता है मिया तुम अच्छे से खाना खाओ। मिया बोलती है एल्फ मीट नहीं खाते। अरीसा बोलती हाँ एल्फ मीट नहीं खाते लेकिन मैं तो खाती हूँ। साटो बोलता है मिया तुमको जो खाना है तुम वो खाओ। फिर वो लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी लीजा पैनकेक बना रही थी। साटो बोलता है सबने तो खाना खा लिया, तुम किसके लिए ये बना रही हो। लीजा बोलती है मास्टर मैं आगे के रास्ते के लिए ये बना रही हूँ। तभी वहाँ अरीसा आती है और बोलती है तुम पैनकेक बना के ये मेरे आइटम बॉक्स में रख सकती हो। साटो बोलता है आइटम बॉक्स। अरीसा बोलती है आइटम बॉक्स में हम कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत माना यूज होता है। साटो अरीसा का आइटम बॉक्स देखकर बोलता है ये मेरी इन्वेंट्री के जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग। लीजा अरीसा को पैनकेक की बास्केट देती है। अरीसा उसको आइटम बॉक्स पर रख लेती है। साटो बोलता है ये वर्ड इतना बुरा भी नहीं है, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं अपनी इन्वेंट्री के फंक्शन भी अच्छे से देखूंगा। फिर साटो बोलता है आगे जाने के पहले सब अपना काम खत्म करो। लुलू लीजा और नाना का काम कार्ट में सामान लोड करने का था। पोची और टामा घोड़े के पैर साफ कर रहे थे। मिया और अरीसा घोड़ों को खाना दे रहे थे। साटो मिया को देख के बोलता है इतना सब होने के बाद भी मिया सही सलामत है, ये अच्छा है। अरीसा साटो के पास आती है और बोलती है जाने के पहले हमें तकिया ठीक कर लेना चाहिए। साटो बोलता है उनमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। अरीसा बोलती जब उसमें बैठो तो उसकी घास चुभती है। फिर वो लोग तकिया ठीक करने लगते हैं। अरीसा पोची और टामा को बता रही थी कि सिलाई को कैसे निकालना है और मिया का काम चुभने वाली घास को निकालने का था। साटो बोलता हम ये गोट लेदर तकिए में वहाँ लगाते हैं जहाँ हम बैठते हैं। अरीसा बोलती है गोट लेदर तो बहुत महंगा है, तुम पक्का ही लगाना चाहते हो। साटो बोलता मैं नहीं चाहता मेरी चिंदी गिरी करने की वजह से तुम सबके नीचे का आइटम में कुछ प्रॉब्लम हो। अरीसा बोलती है अच्छा मास्टर ऐसा है क्या। साटो बोलता मैं वहाँ हाथ नहीं लगाने वाला। साटो सिलाई स्किल का यूज करके जल्दी से तकिया सिल देता है। इसको देख के अरीसा और बाकी लोग हैरान होते हैं, लेकिन साटो की सिलाई खुल जाती है। साटो बोलता है ये क्या हुआ। अरीसा गुस्से से
से बोलती है तुम लास्ट में गांठ तो लगाई ही नहीं। फिर सभी तकिया ठीक हो जाते हैं। साटो एक सॉफ्ट टॉय बनाता है, नाना उसको ले लेती है क्योंकि वो उसको बहुत पसंद आया था। फिर साटो मिया, पोची और टामा के लिए भी सॉफ्ट टॉय बनाता है। लीजा, लुलू और अरीसा भी उसको घूर के देख रहे थे। साटो बोलता है मुझे इनके लिए भी सॉफ्ट टॉय बनाने होंगे। साटो सभी लोग आगे जाते हैं और थोड़े दूर आने के बाद रुक जाते हैं। पोची और टामा वहाँ खेल रहे थे। अरीसा बोलती मास्टर आगे जाने की हम तैयारी करें। साटो घोड़ों को देखता और बोलता है इनको और रेस्ट की जरूरत है। और पोची और टामा भी यहाँ अच्छे से खेल रहे हैं और बोलता है मिया को ट्रैवल की आदत नहीं है। जिसके बाद साटो लीजा से बोलता है हम थोड़ी देर बाद यहाँ से चलते हैं। साटो को वहाँ अजीब सा स्ट्रक्चर देखता है। साटो पोची और टामा को उसकी इन्वेस्टिगेशन करने को भेज देता है। अरीसा भी क्यूरियस थी तो वो भी उनके साथ चली जाती है। साटो बोलता है जब हम जाने लगेंगे तब मैं तुम लोगों को बुला लूंगा, इसलिए ज्यादा दूर मत जाना। मिया पत्ते से म्यूजिक बजा रही थी। साटो मिया से बोलता है तुम तो इसमें बहुत अच्छी हो। नाना बोलती है प्रिंसेस क्या आप मुझे ये सिखा सकती हो। साटो बोलता है नाना प्रिंसेस बोलना मिया को अच्छा नहीं लगता। नाना बोलती है ठीक है मास्टर, मैंने अपने डाटाबेस में इनका नाम मिया सेव कर लिया है। फिर वो सब मिलके म्यूजिक बजाते हैं जिसमें साटो बहुत बेकार म्यूजिक बजा रहा था। साटो बोलता है ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ लेवल 10 का म्यूजिक। लेकिन उसके बाद भी साटो का म्यूजिक बेकार ही था। तभी वहाँ अरीसा आती है और बोलती है साटो ऐसा लग रहा है चूहा माउस ट्रैप में फंसने के बाद जो आवाज निकालता है वैसे तुम्हारे म्यूजिक से आ रही है। और बोलती है चलो मेरे साथ। अरीसा साटो को स्टोन के ऊपर लाती है। साटो बोलता है ये तो श्राइन के जैसे लग रहा है। श्राइन मतलब टेम्पल या मंदिर। अरीसा बोलती है पहले नजर में मुझे भी ये समझ नहीं आया था। साटो बोलता है ये श्राइन मैंने कहीं तो देखी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। साटो को तभी कुछ विजन आते हैं जहाँ एक लड़की बोल रही थी इचिरो भूलना नहीं हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम हमेशा इचिरो ही रहोगे चाहे दूसरे वर्ड में हो या दूसरे एरा में। छोटा साटो बोलता है रिकार्नेशन सच में होता है क्या। साटो बोलता है बैकग्राउंड में जो श्राइन है वो मेरे दादाजी के घर के पास की थी और ये मल्टी कलर बालों वाली लड़की मेरे बचपन की दोस्त है क्या। वो लड़की बोलती है गॉड और ह्यूमन की जिंदगी अलग अलग होती है, हम साथ में तभी रह सकते हैं जब गॉड तुम्हारी ह्यूमन लाइफ में कुछ इंटरफेयर करें। अरे ये तो कागुरा डांस है, ये तो उस गॉड को डेडिकेटेड है जिसको ह्यूमन से प्यार हो जाता है। वो लड़की साटो को बुला रही थी। अरीसा साटो को होश में लाती है। साटो बोलता अभी मेरे ऊपर कोई साइकोलॉजिकल अटैक हुआ था क्या। मुझे वो अजीब सी लड़की और रेड गेट याद नहीं। ये सेम श्राइन तो मैंने एक गेम बनाई थी जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि ये किसी गेम से रिलेटेड है। अरीसा बोलती मास्टर बार बार आप कहाँ खो जाते हो। साटो को पता चलता है ये श्राइन एक ट्रैवलिंग गेट है। अरीसा बोलती है ट्रैवलिंग गेट क्या आप इसको ठीक कर सकते हो। साटो बोलता है नहीं, चलो पोची और टामा को लेके यहाँ से चलते हैं। पोची ने एक रैबिट को मारा था। लीजा बोलती मास्टर चलने के पहले क्या मैं इसे साफ करके काट सकती हूँ और लुलू को अपने साथ ले जा लेती है। साटो पोची को देखता है जो बहुत गंदी हो गई थी। साटो मिया से बोलता है तुमको एवरीडे नाम का वाटर मैजिक आता है। मिया बोलती है नहीं। तभी टामा वहाँ एक लेवल 1 का मॉन्स्टर लाती है। अरीसा बोलती है कितना क्यूट है इसको मुझे दो। साटो बोलता है ये लेवल 1 का मॉन्स्टर है तब भी इससे थोड़ा दूर रहना। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है जिससे टामा सैड हो जाती है। अरीसा बोलती इसमें तुम्हारी गलती नहीं मेरी है। टामा बोलती है मैं एक मॉन्स्टर भी नहीं पकड़ पाई मास्टर। साटो बोलता है तुम ठीक हो वही काफी है। पोची को भूख लगी थी। अरीसा आइटम बॉक्स से पैनकेक निकालती है और बोलती है ये स्किल तो अच्छी है लेकिन पैनकेक गर्म नहीं है, वो लोग पैनकेक खाते हैं। फिर आगे कार्ट में गाना बजाना करते हुए जा रहे थे। साटो अपनी इन्वेंटरी देखता है जिसमें उसको शैडो मैजिक की बुक मिलती है। साटो बोलता है हाँ जैन के मरने के बाद उसकी सभी मैजिक की मेमोरी मेरी इन्वेंटरी में बुक के फॉर्म पर आ गई। फिर साटो शैडो मैजिक सीख जाता है और बोलता है यहाँ का मैजिक तो मेरे वर्ड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह लिखा हुआ है, जैसे जिसने मैजिक इन्वेंट किया हो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानता है। और बोलता है मुझे एवरीडे मैजिक भी सीख लेना चाहिए जिससे मैं टाम और पोची को साफ कर पाऊँ। लेकिन साटो को एवरीडे मैजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आता और बोलता है वाटर मैजिक से मैं एवरीडे मैजिक को रिक्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मिया ने अरीसा के मैजिक को कॉपी किया वैसा मैं भी तो कर सकता हूँ। साटो एवरीडे मैजिक फॉर्मूला को वाटर मैजिक से कंबाइन करके न्यू स्पेल बनाना चाहता था और उसको मैजिक रिसर्चर का टाइटल भी मिल जाता है। साटो रियल वर्ल्ड में नाना के दबा रहा था जिससे अरीसा और मिया गुस्सा होते हैं। साटो बोलता है नाना खुद मेरे पास आई है। मिया बोलती है साटो पराई लड़कियों को छूना गलत बात है, तुम ऐसी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। अरीसा बोलती है तुम्हारी आंखें खुली थी लेकिन तुम कुछ आंसर नहीं दे रहे थे। साटो बोलता है ऐसा कुछ मैं करूंगा तो अगली बार मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। साटो बोलता है मैं एक न्यू स्पेल बना रहा था। अरीसा बोलती है तुम कब से ये सब करने लगे। साटो मिया से बोलता है तुम वो स्पेल बनाने में मेरी हेल्प कर सकती हो। साटो को मैप से पता चलता है आगे जो कार्ट आ रही है उसमें रैटमैन है। साटो को मीजे की बात याद आती है, उसने बोला था वो अपने दोस्तों को ढूंढने जा रहा है जो अलग हो गए हैं। साटो लीजा को कार्ट रोकने को बोलता है। फिर साटो कार्ट के ओनर से रैटमैन को खरीद लेता है। मिया रैटमैन से मिलती है। साटो बोलता है इन्हीं लोगों की वजह से मिया क्रैडल से भाग पाई थी। फिर रैटमैन साटो को बोलता
बोलते हैं हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम करने हैं, इसलिए हमें आगे जाना होगा। साटो और टामा मिलकर एनिमल मारते हैं। सभी लोग टामा की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने एनिमल को मारा था। साटो देखता है टामा और पोची अभी भी गंदे हैं। साटो मिया से बोलता है मैंने तुम्हारी एक स्पेल में हेल्प मांगी थी ना। फिर मिया एवरीडे मैजिक को यूज करती है जिसका नाम अब बबल वॉश है, जिससे टामा और पोची साफ सुथरे हो जाते हैं। इस सब के लिए साटो मिया को अप्रिशिएट भी करता है। रात में वो सब सो रहे थे। साटो चौकीदारी कर रहा था और सोचता है मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं न्यू स्पेल बना लेता हूँ। फिर बोलता है मैं अभी चौकीदारी कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और सोचता है मैं इन्वेंटरी के फंक्शन देखता हूँ। साटो दूर मग रखता है जो उसकी इन्वेंटरी में आ जाता है, लेकिन 3 मीटर के बाहर साटो किसी भी चीज की इन्वेंटरी में नहीं रख सकता था। फिर साटो मिट्टी और पत्थर मिक्स करके इन्वेंटरी में रखता है जो अलग अलग हो जाते हैं। साटो बोलता है ऐसा है तो मैं नमक के पानी से नमक अलग कर सकता हूँ, ये ओशियन में बहुत काम आएगा। लेकिन इन्वेंटरी में जाने के बाद वो अलग नहीं होता और बोलता है मेरी इन्वेंटरी में मेरा माना खत्म नहीं होता जैसे अरीसा के आइटम बॉक्स में उसका होता है। साटो अरीसा का आइटम बॉक्स देखकर बोलता है ये मेरी इन्वेंटरी से कमजोर है, और 2 पेपर जलाता है। एक पेपर वो आइटम बॉक्स में रखता है और दूसरा इन्वेंटरी में। थोड़ी देर बाद जब वो आइटम बॉक्स से पेपर निकालता है वो बुझा हुआ मिलता है। इसका मतलब ये है कि आइटम बॉक्स में टाइम पास होता है। फिर साटो इन्वेंटरी से पेपर निकालता है जो जल रहा था, जैसे वहाँ सब कुछ फ्रीज हो जाता हो, जैसे वीडियो गेम में डाटाबेस होता है, ये वैसा ही कुछ था। साटो हॉट पॉट देखता है और दूसरे दिन सबको गरम गरम खाना देता है। लीजा को लग रहा था साटो ने खाना गरम किया है। फिर वो लोग आगे जाते हैं जहाँ उनको मीजे और कल के रैटमैन मिलते हैं। उन लोगों ने मरे हुए रैटमैन की कब्र बनाई थी जो मिया को प्रोटेक्ट करते टाइम मारे गए थे। मीजे साटो को उसके फ्रेंड को बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। मिया सभी लोगों को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और ट्री से बोलती है इन रैटमैन की आत्मा को शांति दो। मीजे साटो को साइलेंट बेल ऑफ बोले नान देता है और बोलता है प्रिंसेस मिया का ट्रस्ट तुम जीत चुके हो, इसलिए तुम इसे लेने के काबिल हो। फिर साटो का ग्रुप मीजे के ग्रुप को गुड बाय बोलता है। साटो वो बैल अपनी कमर में बांधे हुए था। साटो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है और वेट्रेस को टिप भी देता है जिससे वो बहुत खुश होती है। वहाँ सभी लोग लड़ रहे थे मानो ये उनके पापा का एरिया हो। साटो बोलता है भाई और उनकी बहनों नेक्स्ट राउंड मेरी तरफ से। वेट्रेस समझ जाती है साटो अंबानी का बेटा है, इसलिए वो उसको अपने साथ ले जाने लगती है। साटो बोलता है यहाँ लव होटल भी है। फिर साटो और वेट्रेस का डाटा ट्रांसफर होता है। दूसरे दिन अरीसा साटो पे गुस्सा हो रही थी और बोलती है इतनी सारी लड़कियां होते हुए भी साटो तुम वेट्रेस के पास क्यों गए? क्या मतलब साटो को बड़े बड़े पसंद है, लेकिन साटो का मतलब ये था कि मैं तुम लोगों का गार्डियन हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर सकता। फिर एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी को मार रहा था क्योंकि वो उसके रास्ते में था। साटो अमीर आदमी के पास आता है जो साटो को घूर घूर के देख रहा था, फिर वहाँ से चला जाता है। साटो बोलता है मैंने इसकी मम्मी भगा ली क्या जो मुझे ये घूर घूर के देख रहा है? लीजा बोलती है मास्टर ये सीरियस सिटी का वो सोल्जर है जो मैं से कोर लेना चाहता था। साटो देखता है गरीब आदमी का हाथ टूट गया है। फिर साटो उस आदमी को हीलिंग पोर्शन भी देता है। वो लोग बोलते हैं हम लोग आपको इसके पैसे नहीं दे सकते। साटो बोलता है मैंने पैसे मांगे क्या, तुम जबरदस्ती बोल क्यों रहे हो? माना पोर्शन से गरीब आदमी का फ्रैक्चर हाथ ठीक हो जाता है जिसको देख के साटो खुद शौक होता है। अरीसा साटो को ताना मारती हुई बोलती है इतने दानवीर बनोगे तो जरूरत के टाइम पर हमें खुद किसी और से माना पोर्शन मांगने की नौबत ना आ जाए। साटो बोलता है ठीक है मेरी माँ, मैं समझ गया, मेरा नेक्स्ट मिशन एल्केमी और माना पोर्शन बनाना है। नेक्स्ट सीन में साटो हीलिंग पोर्शन बना रहा था। अरीसा बोलती तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, कभी अपना टैलेंट मुझे भी दिखाओ। साटो मैजिक स्टोन एक्टिवेट करता है, माना पोर्शन बनाता है जो लो लेवल का बनता है और क्रिएटर के नाम पे उसका नाम आ रहा था जो साटो को पसंद नहीं था। फिर साटो अपनी एल्केमी स्किल मैक्स करता है और लो लेवल से वो माना पोर्शन हाई लेवल का बन जाता है। लेकिन साटो को माना पोर्शन एल्केमी बॉटल में रखना होगा, नहीं तो टाइम के साथ वो लो लेवल का हो जाएगा। बॉटल में एक सील लगी थी जो स्पेशल लिंक से बनी थी। साटो का सामान भी खत्म हो गया था। उसके पास नोकी नाम की सिटी थी जो कुहानो कंट्री में आती है। साटो बोलता है बाकी मैजिक आइटम मैं रात में बनाता हूँ। सभी लोग कार्ट में सो रहे थे। साटो बाहर मैजिक आइटम बना रहा था। अरीसा साटो के पास आती और पूछती है आइंस्टाइन के लड़के अब तुम क्या कर रहे हो? साटो अरीसा को मैजिक आइटम देता है। अरीसा बोलती अच्छा मैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में माना डाल सकती हूँ। साटो बोलता हाँ। अरीसा बोलती है इससे होता क्या है? साटो बोलता कुछ नहीं। अरीसा मैजिक आइटम में माना फ्लो करती है जिससे कुछ नहीं होता। साटो बोलता है बुटकी तेरे से कुछ नहीं होगा। फिर साटो मैजिक आइटम में अपना माना फ्लो करता है जिससे बहुत तेज लाइट आती है, फिर वो ब्लास्ट हो जाता है जिससे कार्ड में सभी लोगों को लगता है कि उन पर अटैक हुआ है। साटो बोलता है कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। दूसरे दिन साटो नोकी सिटी जा रहा था। साटो को मैप में बहुत सारे ब्लैंक एरिया दिखते हैं। साटो बोलता वहाँ जाने में तो खतरा है, मुझे सतर्क रहना चाहिए। साटो सिटी में आ जाता है और एक आदमी से एल्केमी शॉप पूछता है। साटो शॉप पर आता है, तभी शॉप के बाहर एक हुडी वाला आदमी अपने स्लेव को जल्दी चलने को बोल रहा था। साटो शॉप के अंदर आता है। मालकिन का नाम मैरिस है। साटो उससे पोर्शन बॉटल मांगता है। मैरिस बोलती है मेरे पास ज्यादा बॉटल नहीं है, 3 है बस, एक बॉटल एक सिल्वर कॉइन की। अभी अभी एक आदमी सभी बॉटल ले गया। साटो बोलता है तुम मुझे कुछ और दे दो। मैरिस बोलती है अगर तुम मेरे साथ कोर एक्सचेंज करते हो तो मैं तुम्हें बहुत
कुछ दे सकती हूँ। साटो को मॉन्स्टर को मार के बहुत सारे कोर मिले थे, लेकिन कोर एक्सचेंज करना इलीगल था। साटो मैरिस को बोलता है मेरे पास कोर नहीं है। मैरिस बोलती है पोट्री शॉप पर पोशन बॉटल मिल सकती है तुमको। साटो बाहर आके लीजा को बाकी लोगों के पास जाने को बोलता है और खुद पोट्री शॉप जाता है जहाँ उसको कुछ नहीं मिलता। साटो रात में मम्मी बन के मैरिस के पास आता है और कोर दे के अपना सामान लेता है और बोलता है तुम्हारे पास बस इतने ही है। मैरिस बोलती मैं अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें मैजिक स्क्रोल दे सकती हूँ जो सबको पोर्ट में लाने में हेल्प करता है। साटो मैजिक स्क्रोल लेके बाहर आता है और उसको यूज करके देखता है और ऐसा लगता है जैसे साटो दिवाली बना रहा हो। साटो बोलता है ब्लैंक एरिया में जाने पे ये मेरे काम आ सकता है। साटो ब्लैंक एरिया के साइड जाने लगता है। रास्ते में उसको एनिमल भी मिलते हैं जिनसे वो एनिमल लैंग्वेज सीख जाता है। फिर साटो एक बैरियर के अंदर आता है। साटो बोलता है यहाँ आके मैंने गलती कर दी क्या? साटो फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन में आ गया था। साटो बोलता है इसका नाम इल्यूजन है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू जगह है। साटो को मैप से पता चलता है उसके पास कुछ लोग आ रहे हैं। साटो पे अर्थ मैजिक से अटैक होता है। फिर साटो के ऊपर रोबोट अटैक करते हैं जिनको एक लड़की कंट्रोल कर रही थी। साटो अटैक डॉज कर रहा था और बोलता है मैं एक मर्चेंट हूँ जो गलती से यहाँ आ गया। उस लड़की के अटैक से साटो को कुछ भी नहीं हो रहा था, जिससे वो लड़की बोलती है मिस्ट्रेस मेरी हेल्प करो। साटो बोलता है तुम शांत रहो, अगर ज्यादा है तो तुम मुझे मार के अपना बदला ले सकती हो। तभी उस लड़की के ऊपर एक मोटी थुलचुली चिड़िया गिरती है जिसमें एक दादी थी जो साटो के पास आके उसका फॉरेस्ट में वेलकम करती है। दादी फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन की केयर टेकर थी जो एक विच भी थी। फिर दादी साटो को अपने अड्डे पर लाती है और बोलती है मेरी स्टूडेंट को माफ कर दो, वो एमेसरी और बोलेनान को नहीं पहचान पाई। एमेसरी मतलब दूध। साटो बोलता है पहली बात तो मैं कोई एमेसरी नहीं हूँ, ये बैल तो मुझे एक चूहे ने जबरदस्ती दे दी, वो बात अलग है। मैं बोलेनान फैमिली की एक एल्फ को एल्फ फॉरेस्ट ले जा रहा हूँ। तभी वहाँ इने आती है और बोलती है सर मुझे माफ कर दीजिए। साटो बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही तुम्हारे घर में धड़धड़ाते हुए चला आया। फिर इन्हें पोषण बना रही थी, वो डील पूरा करने के लिए पोषण बना रही थी। साटो बोलता है डील? दादी बताती है हमें 300 बॉटल पोषण साल में 2 बार कुहानो कंट्री को देना पड़ता है, इसके बदले में वो फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन में हंटर और बाकी लोगों को आने नहीं देते। दादी बोलती है तुम्हें पोषण बनाने में दिलचस्पी है? साटो बोलता है हाँ मैं अभी अभी वो सीख रहा हूँ। दादी बोलती है ऐसा है तो मैं तुम्हें स्पेशल रेसिपी बताती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुमको मेरे लिए कुछ करना होगा। फिर दादी साटो को फॉरेस्ट से बाहर ले जाने के लिए एक रास्ता बनाती है। साटो से स्पेशल रास्ते से फॉरेस्ट से बाहर आता है। साटो को दादी का एक लेटर फॉरेस्ट के जाइंट को डिलीवर करना था। क्या मतलब दादी का इस एज में भी बॉयफ्रेंड है? इसके बदले में दादी ने साटो को बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी दी थी। साटो होटल आता है जहाँ अरीसा उस पर गुस्सा हो रही थी। दूसरे दिन साटो सीडीएम सिटी आता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ 2 हुडी वाले लोग बात कर रहे थे। इस टाइम पर वो लोग पोषण लेके आते हैं। दूसरा बोलता है तुम मुझे ये बता रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो? साटो के पास एक आदमी आता है जिसका नाम थॉर्न है। थॉर्न बोलता है तुम मुझसे मिलना चाहते थे। साटो बोलता है तुम मुझे बॉटल बना के दे सकते हो ना? वो आदमी बोलता है धीरे बोलो, यहाँ बहुत रूल एंड रेगुलेशन है बॉटल बनाने के ऊपर, लेकिन तुम मेरी शॉप पर आके पोट्री सीख सकते हो। साटो बोलता है ये कोई कोड वर्ड है क्या? हुडी वाले आदमी बोल रहे थे तुम वाइस लॉर्ड बनोगे तो मुझे भूल नहीं जाना। दूसरा आदमी बोलता है मैं वाइस लॉर्ड नहीं मैं लॉर्ड बनूंगा क्योंकि मैं ही वहाँ सिटी बनाने वाला हूँ। साटो बोलता है ये अमीर लोग कुछ भी बातें करते हैं। तभी वहाँ अरीसा मिया और नाना आते हैं और बोलते हैं मास्टर चलो तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। वो लोग साटो को इसलिए ले जाने आए थे क्योंकि साटो के ऊपर उनको भरोसा नहीं था, कहीं साटो आज भी भावनाओं में न बह जाए। फिर साटो थॉर्न को बाय बोलता है। दूसरे दिन साटो अपने ग्रुप के साथ थॉर्न की वर्कशॉप जा रहा था। साटो को मैप से पता चलता है हमारे फालतू लड़की इने का कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। साटो सभी से बोलता है हमें उसे बचाना होगा। पोची और टामा लुलू को उठा के ले जाने लगते हैं। इने उन लोगों से भाग रही थी। साटो पोची और टामा को बोलता है कार्ड से बाकी लोगों को दूर रखो। इने डील के पोषण बॉटल ले जा रही थी। साटो बोलता है तुम अंदर जाओ मैं इन लोगों को हैंडल करता हूँ। इने जैसे ही कार्ड लेके अंदर जाती है उसका रास्ता कुछ लोग ब्लॉक कर देते हैं जिससे कार्ड क्रैश हो जाती है। साटो और बाकी लोग अंदर आते हैं। ब्लॉक करने वाले लोग भाग जाते हैं। साटो लीजा और बाकी लोगों को उनको पकड़ने को भेजता है। इन्हें पोषण टूटने की वजह से रो रही थी। अरीसा बोलती है 300 बॉटल में से 120 बॉटल सही सलामत है, बाकी 180 फूट गई हैं। साटो बोलता है सबसे पहले तो मैं इन बचे हुए पोषण को अपनी इन्वेंटरी में रख लेता हूँ और इन्हें से बोलता है हम डील की बात करने और उन्हें समझाने तुम्हारे साथ चलते हैं। साटो डीलर के पास आता है। डीलर का नाम ब्रिगिंस है और उसके साइड में डोसान है। ब्रिगिंस बोलता है मुझे पोषण डिलीवर करो, यही डील हुई थी। साटो को ब्रिगिंस की आवाज जानी पहचानी लग रही थी। साटो बोलता है एक्सीडेंट होने की वजह से 300 बॉटल नहीं है हमारे पास, हमें कुछ और टाइम चाहिए। ब्रिगिंस बोलता है डील दादी और किंग के बीच में हुई थी, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? और वैसे भी मुझे वही पोषण चाहिए जो दादी ने बनाए हो। साटो बोलता है डील तो किंग की हुई थी, इसको कैसे पता वो दादी ने बनाए हैं? और वैसे भी पोषण तो इन्हें ने बनाए हैं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये झूठ बोल रहा है। साटो को याद आता है ये तो रेस्टोरेंट वाले हुडी वाले लोग हैं, इसका मतलब ये है कि ये डील तोड़ना चाहते थे ताकि फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन में वो अपनी सिटी बना पाए। साटो बोलता है मैं दादी
दादी जी का मेहमान हूँ और उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। साटो बोलता है तुम्हें पोषण चाहिए ना, मैं हाई ग्रेड के पोषण ला के देता हूँ। ब्रिगेंस बोलता है मुझे दादी की क्वालिटी के पोषण चाहिए। साटो बोलता है ठीक है, अपनी यहाँ एक डील हुई, तुम मुझे ये लिख के दो। डोसान गुस्सा होता है। साटो बोलता है मैं एक मर्चेंट हूँ, तुम्हें याद तो होगा मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करता। साटो, अरीसा और ईने बाहर आते हैं जहाँ उनके पास रिटर्न लेटर भी था। ईने बोलती है शाम होने में 3 घंटे बस बाकी हैं। अरीसा बोलती है मेरे मास्टर सब हैंडल कर लेंगे। तभी बाकी लोग वहाँ पोषण की मेडिसिन लेके आते हैं। ईने बोलते हैं हम पोषण बना भी लेते हैं तो उसको सर में रख के तो नहीं ले जा सकते, हमें पोषण बॉटल चाहिए। साटो को याद आता है मैरिज की शॉप से सभी पोषण बॉटल को ले गया और इतनी आसानी से ब्रिगेंस ने लेटर दे दिया, ये उन्हीं का काम होगा और बोलता है मेरा फिर से कट गया। फिर साटो थॉर्न के पास आता है। थॉर्न बोलता है शाम तक 180 बॉटल बनाना मुश्किल है, अगर तुम अपनी माँ के पेट से भी पोट्री सीख के आते हो तब भी ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। साटो बोलता है तुम हमें अपनी भट्टी यूज करने को दो बस। थॉर्न बोलता है लगता है तुम मुसीबत में हो इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो और शॉप के अंदर आओ। साटो लीजा, पोची, टामा, लुलू और नाना को बॉटल बनाने में हेल्प मांगता है और मिया और अरीसा को ईने की पोषण बनाने में हेल्प करने को बोलता है। फिर वो लोग अंदर किले से बॉटल बनाते हैं जो किसी से नहीं बन रही थी सिवाय साटो के। थॉर्न बोलता है लगता है तुम अपनी माँ के पेट से ही ये सब सीख कर आए हो, लेकिन तब भी इनको ड्राई होने में 5 दिन लगेंगे। साटो बोलता है इतने में तो फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन में स्काई हाई बिल्डिंग बन जाएगी। थॉर्न बोलता है ड्राई होने में तो इतना ही टाइम लगता है। साटो बोलता है इनको आखिरकार ड्राई करना ही होगा। वो एक न्यू स्पेल बनाता है। मिया क्ले ड्राई स्पेल यूज करके बॉटल को ड्राई कर देती है। थॉर्न बोलता है ये दिखने में बस छोटी है लेकिन ऐसी कोई स्पेल भी होती है, मुझे आज पता चला। और बोलता है जल्दी जल्दी काम करो, शाम तक हमें सब काम खत्म भी करना है। सभी लोग मिलके बॉटल बना रहे थे। मिया उनको ड्राई कर रही थी। साटो पोषण बनाने में हेल्प भी कर रहा था। इन्हें थक जाती थी तो टाम और पोची असिस्टेंट बन के उसको पानी भी पिलाते थे। साटो टूटी बॉटल देख रहा था। थॉर्न न्यू बॉटल भट्टी में रख रहा था। अरीसा बोलती मास्टर पोषण रेडी है। थॉर्न बोलता है शाम तक बॉटल भी रेडी हो जाएंगी। इन्हें बोलती ये सब तुम लोगों की वजह से हो पाया है, उसके लिए थैंक्स। इन्हें के ऊपर कोई हैट नहीं एक बर्ड थी, वो भी ये देख के खुश थी। साटो को पता चलता है वो बर्ड विच की फैमिलियर है। तभी वहाँ डोसान कुछ आदमियों के साथ आता है। साटो बॉटल अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। डोसान बोलता है यहाँ तुम रूल तोड़ के पोषण बॉटल बना रहे हो। थॉर्न बोलता है मैं लोगों को पोट्री सिखा रहा हूँ बस। डोसान बोलता है मुझे सब पता है, लड़को इस भट्टी को तोड़ दो। फिर वो लोग भट्टी तोड़ देते हैं। साटो थॉर्न से भट्टी टूटने के लिए सॉरी बोलता है। इन्हें रो रही थी। साटो बोलता है हम तुम्हारी अजीब सी वर्ड से दादी से बात कर सकते हैं ना। अरीसा बोलती है अब सब खत्म हो गया। साटो बोलता मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है इसलिए मैंने भट्टी में टूटी बॉटल रख दी, असली बॉटल कहीं और सेफ है। अरीसा बोलती मैं दिखने में बस छोटी हूँ, मुझे इसका सबूत दो। साटो बोलता है मेरे पास तुम्हारे आइटम बॉक्स से भी अच्छा कुछ है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। साटो इन्वेंटरी से बॉटल निकालता है जो बाहर आके टूट जाती हैं। साटो को पता चलता है बॉटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो रूम टेम्परेचर में आने के बाद टूट जाएंगी। साटो के पास लास्ट ऑप्शन भट्टी को ठीक होने तक का वेट करने का था जिसमें बहुत टाइम लगता और उतना टाइम उसके पास नहीं था। तभी साटो को अरीसा के आइटम बॉक्स की याद आती है जहाँ टाइम स्पेंड होता है। साटो इन्वेंटरी से बॉटल को आइटम बॉक्स में भेजता है जिससे उसका टेम्परेचर कम हो रहा था। साटो बोलता है ठीक है। फिर साटो और अरीसा शॉप पे काम करने के बाद मुंह लटका के बाहर आते हैं और बोलते हैं सब कुछ ठीक है, अब हम उस छपरी को बता देंगे असली बॉस कौन है। साटो, इन और अरीसा ब्रिगेंस के पास आते हैं। ब्रिगेंस बोलता है डील ऑफ, तुम टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाए। साटो बोलता है अच्छे से देख हमने डिलीवरी कर दी, बस तू इसमें सील साइन कर दे और डील कंप्लीट हो जाएगी। डोसान डिलीवरी इंचार्ज से पूछता है ये सच है क्या। वो लोग बोलते हैं हाँ, इन्होंने 300 पोषण बॉटल डिलीवर कर दी। ब्रिगेंस विंडो के साइड देख रहा था। इन्हें बोलती साटो शाम होने के पहले उसको साइन करने को बोलो। साटो बोलता है ब्रिगेंस साइन करो। पीछे से आवाज आती है मैं साइन करता हूँ। ब्रिगेंस बोलता है किंग ऑफ कुहान आप यहाँ कैसे। किंग बोलता है तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी इस प्लानिंग का कुछ पता नहीं चलेगा, विच ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने तुम्हें यहाँ का वाइस लॉर्ड इसलिए बनाया क्योंकि मैं और तुम्हारे पापा रॉयल अकेडमी में फ्रेंड थे, लेकिन तुमने मेरी आंख में ईंटा फेंका, वो भी बड़ा वाला। मैं तुम्हें अपने किंगडम और उसकी जमीन से निष्कासित करता हूँ। ब्रिगेंस भैया सीडियम सिटी स्प्रिट हमला करते हैं जिससे किंग को कुछ नहीं होता। किंग बोलता है अबे पागल, मेरे किंगडम में तू मेरी ही स्पेल से मुझे मारना चाहता है, तू भी पागल ही है, लेकिन अब तुझे मरना होगा। तभी साटो उछल कूद करके डोसान और ब्रिगेंस को बेहोश कर देता है। किंग बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। साटो बोलता है राजा यहाँ आपकी छोटी छोटी प्रजा भी है। किंग विश से बोलता है तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मिला है। दूसरे दिन साटो थॉर्न को भट्टी टूटने के लिए सॉरी बोल रहा था। थॉर्न बोलता है सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, किंग की वजह से मुझे बहुत बड़ी भट्टी मिली जिससे मैं अमीर होने वाला हूँ, और बहुत हंसता है। इन्हें साटो को मैजिक लैंटेन गिफ्ट करती है जिसको दादी और उसने मिलकर बनाया था। दादी साटो को स्पेशल गिफ्ट भी देती है जिसके बाद साटो को विच के फ्रेंड का टाइटल भी मिलता है। साटो उन लोगों को बाय बोलता है और अपने पल्टन के साथ आगे जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में साटो के ऊपर नाना थी, वो दोनों डाटा ट्रांसफर करने वाले थे। तभी वहाँ अरीसा आती है और बहुत गुस्सा होती है। नाना बोलती मास्टर
बोलता मेरे हार्ट में जल्दी से माना दो, नहीं तो मैं शट डाउन हो जाऊंगी। अरीसा बोलती यहाँ माना देने की बात हो रही है। साटो बोलता हाँ। अरीसा बोलती तुम्हारे फेस से तो नहीं लग रहा। मिया बोलती है पीठ से भी तुम उसको माना दे सकते हो। नाना बोलती हाँ मास्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साटो ना चाहते हुए बैग से माना ट्रांसफर करता है, जिसमें नाना अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी, जिसको सुन के मिया और अरीसा को अजीब लग रहा था। लीजा भी ये सब देख लेती है। फिर वो लोग आगे जाने लगते हैं। सीन जैना पर आता है जो लेटर लेके भाग रही थी। जैना लेटर लेके सबके पास आती है और बोलती है साटो ने मुझे लव लेटर सेंड किया, और उसको रीड करती है जिसमें लिखा था जैना मैं सीरियू सिटी और उसके लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, और सबसे ज्यादा मैं तुम्हें मिस करता हूँ। बाकी लोग बोलते ये तो नॉर्मल लेटर है, कोई लव लेटर नहीं। लेटर में आगे लिखा था मैं कुहानो कंट्री में हूँ जो सीगा किंगडम के वेस्ट में है। मैं जितना सोचता हूँ ये जर्नी उससे ज्यादा टफ है। मान लो अगर जैना को पता चल जाए साटो वहाँ मजे कर रहा है तो उसका रिलेशनशिप में आने के पहले ही ब्रेकअप हो जाएगा, जैसे तुम्हारे भाई का हुआ है। दूसरे दिन लीजा एक प्लांट लाती है क्योंकि पोची के हिसाब से वो खाने लायक है। साटो प्लांट को तोड़ता है जिससे रस निकलता है। साटो को इसका टेस्ट शुगर केन की तरह लग रहा था। पोची और टामा बोलते हैं मास्टर इसे नीचे नहीं गिराओ। साटो बोलता हम इसे खा सकते हैं। पोची और टामा भी नॉटी हो गए थे और वो साटो का हाथ चाटने लगते हैं। अरीसा बोलती है मास्टर आप इस टॉवल से अपना हाथ पोंछ लो, और खुद साटो का हाथ चाटने लगती है। साटो बोलता तुम प्लेट में ये रख के खा सकती हो। सच में यार अरीसा की किस्मत ही खराब है। जैना लेटर पढ़ रही थी। साटो बोलता है हमें बाहर सोने की आदत हो गई है और यहाँ हम बहुत मजे कर रहे हैं। पोची साटो को स्टोरी सुनाने को बोलती है। साटो बोलता है हेवन से 7 गॉड जो वर्ल्ड ट्री में रहते थे वो ह्यूमन के साथ रहने नीचे आए। पोची सवाल करती है गॉड मतलब कौन, वो नीचे क्यों आए। साटो बोलता है शांति से कहानी सुनो। लेकिन टोटल 9 गॉड आए थे। 8 गॉड ड्रैगन गॉड था जो बहुत पावरफुल और 7 गॉड से पहले से था, लेकिन उसे इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ सोता रहता था मेरी तरह। 9th गॉड डीमन गॉड था जो दूसरी वर्ल्ड से यहाँ आया था, जो बहुत मतलबी था और बाकी गॉड से फाइट करता था। डीमन गॉड ने अपनी पूजा करवाने के लिए डीमन बनाए जो बाकी रेसेस को परेशान करने लगे, जिनमें ह्यूमन सबसे ज्यादा परेशान थे। ह्यूमन यंग गॉडेस से हेल्प मांगने गए। यंग गॉड ने बाकी गॉड से हेल्प मांगी लेकिन गॉड ने उसे हकाल दिया। तो यंग गॉड पावरफुल ड्रैगन गॉड से हेल्प मांगने गई। पहले तो वो भी उसको हकालने वाला था, लेकिन यंग गॉड ने उसे ह्यूमन के टॉय और बियर दी जिससे वो गॉड मान गया, और यंग गॉड को एक मैजिकल स्पेल बताई जिससे वो हीरो को समन कर सकती थी। साटो देखता है पोची टामा और मिये सो गए हैं। साटो बोलता मुझे नहीं पता ये जर्नी कब एंड होने वाली है, लेकिन मैं इसको बहुत एंजॉय करूंगा। लेकिन जब भी मैं आऊंगा तब मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ जैना। बताओ जैना जब से लेटर ही पढ़ रही है। दूसरे दिन साटो की नींद खुलती है। साटो के ऊपर सभी लोग लदे हुए थे। लुलू बोलती मैं फेस वॉश करने के पहले अपना फेस किसी को नहीं दिखाती। साटो बोलता है लुलू तुम अभी भी अच्छी दिख रही हो, जिससे लुलू ब्लश करती है। मिया नाना के साथ कुछ कंपेयर कर रही थी और उसको उठा देती है। फिर वो लोग मीट खाते हैं। साटो बाहर देख रहा था। इसी के साथ फाइनली ये सीरीज यहाँ खत्म होती है।